कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आप सब लोग का स्वागत है आज का सेशन में। तो पिछले कई सेशन में हम देख रहे हैं कि संडे में काफ़ी कम काउंट, क्योंकि बारिश भी इतना तेज़ था, है ना। कई लोग आप में से नहीं आए थे। फिर भी जो स्पेशली पिछले 2 सेशन में क्या टॉपिक्स थे, स्पेशल लास्ट सेशन जो था कि किस प्रकार ये दुनिया जो है, भगवत गीता का जो हमने एक मैसेज रखा था आरंभ में कि ये दुनिया ही सब कुछ नहीं है, इसके बगैर कुछ और दुनिया है ना। दिस वर्ल्ड इज नॉट ऑल इन ऑल, देयर इज ए अनदर वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड। नेचर ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, ये दुनिया का स्वभाव है भौतिक जगत का कि यहाँ पर जो है सब कुछ चिरस्थायी नहीं है, मतलब इटरनल नहीं है, सत्य नहीं है, मतलब असत, मतलब टेम्पोररी, कुछ समय के लिए है। अब ये लैपटॉप देख रहे हो या मोबाइल देख रहे हो, टेबल देख रहे हो या घर देख रहे हो, हम जब 1000 साल के बाद देखेंगे ये घर, हमने 700 साल का प्लान है ये प्रोजेक्ट सपोज, उसके बाद रहेगा नहीं रहेगा कुछ गारंटी नहीं। लैपटॉप 5-7 साल के बाद काम करेगा नहीं करेगा कुछ काम नहीं, पता नहीं, राइट। टेम्पोररी है दुनिया का स्वभाव जो है। हम सब लोग का इच्छा क्या है कि हम कंटिन्यूसली जीना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहते हैं, हर चीज़ हमारे पास है, वो हमें कॉन्स्टेंटली आनंद देते हो, है कि नहीं। तो सत्य नहीं है, असत्य है। और हम सब लोग बुद्धिमान भी नहीं हैं, सब चीज़ों के बारे में कंप्लीटली नॉलेज नहीं है, थोड़ा बहुत नॉलेज है कुछ कुछ चीज़ों के बारे में। जो इवन पीएचडी स्कॉलर्स जो है वो भी रिसर्च करता है एक छोटे से टॉपिक के ऊपर, इतना वास्ट फील्ड है इवन मटेरियल वर्ल्ड में, उसमें एक छोटा सा टॉपिक पर रिसर्च करते हैं, उसके ऊपर उसको स्कॉलर मिल जाता है कि नहीं, पीएचडी, डॉक्टर इन फिलोसॉफी। आप चलो पीछे बैठो, हरे कृष्णा, सिट लिटिल बिहाइंड। हाँ, तो शिला प्रभुपाद एक बार ऐसे ही कुछ पीएचडी स्कॉलर्स को मिले जो लोग रिसर्च कर रहे थे कि हाउ ए ग्रास ग्रोस, एक घास जो है कैसे, है ना, बढ़ता है, उगता है। और उसके ऊपर 2 वॉल्यूम उन्होंने, 2 वॉल्यूम का एक कुछ रिसर्च थीसिस उन्होंने बनाया था। आगे देखो आगे, ओके। तो प्रभुपाद उनको देखे, हंसे, बोले कि व्हाट्स द यूज ऑफ योर ग्रास, ए काउ कम्स इट्स एंड गोज अवे, है ना। गाय को ये रिसर्च करना नहीं पड़ रहा है भाई, कैसे घास उग रहा है, क्या कर रहा, आता है खाकर निकल जाता है। अगर रिसर्च करना है वो रिसर्च कर, तो ये घास को किसने बनाया, है कि नहीं। तो ये है कभी कभी हमारा नॉलेज का, क्या बोलते हैं ना, हम लोग बहुत बुद्धिमान है, अपने आप को सुपर बोलते हैं, यही हमारा लिमिटेशंस हैं। हाँ, सिमिलरली हर कोई दुनिया में खुशी के लिए प्रयास कर रहा है, क्या बोलते, सर्च फॉर हैप्पीनेस, सुख की तलाश में है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर जो है दुख की बात यह है, ये दुनिया का नाम है दुखालय, गीता में भगवान बोलते हैं। तो जो 3 चीज के पीछे हर कोई भागता है, इटर्नल लाइफ, फुल्ली कोग्निजेंट, फुल्ली नॉलेजेबल होना और पूरा आनंद में रहना, ये दुनिया में दुख की बात है कि ये फुल्ली नहीं हो पाता है, लेकिन ना हम लोग फुल्ली ब्लिसफुल है, ना आनंदित है, या ना परमानेंट लाइफ जी पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 50, 60, 70, 80, 100 साल भी कोई मार लिया तो बहुत बड़ा बात है कि नहीं। 80 भी मार ले तो बड़ा बात है। हरे कृष्णा, बात नहीं,
राइट। तो अगर जैसे कोई प्यासा व्यक्ति पानी ढूंढ रहा है डेजर्ट में, राइट, किसी को बहुत प्यास लगी और डेजर्ट में पानी ढूंढ रहा है और देखता है कि दूर से मिराज होता है, मतलब दिखता है कि पानी है, इतना गर्मियों के कारण उसको मिराज बोलते हैं हिंदी में। इंग्लिश में क्या, इंग्लिश में मिराज बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? कुछ कोई टर्म हाँ हाँ, मृग मरीचिका, देखो कितना अच्छा टर्म है। यस, तो उसके लिए व्यक्ति तरसता है कि भाई पानी है, लेकिन जैसे जैसे ऐसे बोला था, एक डॉग जो है उधर भागता है पानी के लिए, जैसे वहां पे जाकर पहुंचता है देखता है अरे पानी उधर तो है ही नहीं, राइट। तो एग्जैक्टली इसका अर्थ ये नहीं कि पानी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति पानी के लिए तरस रहा है, इसका ओरिजिनल पानी कहीं ना कहीं होगा, है कि नहीं? अगर हम खाना ढूंढ रहे हैं, मतलब खाना कहीं ना कहीं है, तो वैसे ही क्योंकि हम ये तीन चीज को, व्याकुलों को ढूंढ रहे हैं, ये तीन चीज वाला दुनिया में एक दूसरे जगत में, उसको आध्यात्मिक जगत बोला जाता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है सत्य। वहां पे कोई आदमी मरता नहीं, किसी को बुढ़ापा नहीं होता, किसी को बीमारी नहीं होता, तो हर समय वो यंग रहता है, मृत्यु नहीं होता उसका, व्यक्ति का। सत्य जगत है वो। अचित मतलब, चित्त मतलब व्यक्ति जो बुद्धिमान रहते हैं, सब चीज का ज्ञान रहता है, वो सबसे बड़ा ज्ञान उनका ये रहता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, और खाली आत्मा नहीं, मैं भगवान का सेवक हूँ। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जो उनका स्वरूप ज्ञान में रहते हैं। यहाँ पर हम पहला चीज वही भूल जाते हैं, है कि नहीं? और आनंद मतलब हर समय बोलते हैं ब्लिसफुल, बहुत आनंद में रहते हैं। बोलते वहाँ पे वॉकिंग जो है इट्स लाइक डांसिंग, एवरी टॉक इज लाइक सिंगिंग। हाँ, वहाँ पे पानी जो है अमृत जैसे हैं, आप शरीर थकता नहीं, सोचिए। हाँ, वहाँ पे सनलाइट का जरूरी नहीं है, मूनलाइट का जरूरी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का जरूरी नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक बिल आपके पास आएगा नहीं, राइट। यू डोंट हैव टू वर्क हार्ड। यहाँ पर घंटों मेहनत करोगे, थोड़ा हनी मिलेगा, उसमें जो एंजॉय करना है करेंगे। हाँ, यस। तो क्या बोल रहा था? यहाँ पर हमें बहुत मेहनत करके, हाँ, मैं आध्यात्मिक जगत में बोल रहा था, एक के एंजॉय करने के लिए नहीं रहता। दूसरा बात है जो सनलाइट मूनलाइट वहाँ पर जो है नहीं है, नहीं है मतलब उसका जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान का शरीर से ही तेज निकलता है, फिर भी वहाँ पर सन मून का सब प्लेजर रहता है। हाँ, तो दिस इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और वहाँ पर आपको कभी भी, है ना, कि बोलते शरीर का थकान नहीं, यू विल ऑलवेज ब्लिसफुल, यू कैन सर्व लॉर्ड टायरलेसली, है ना। तो कितना अच्छा लाइफ होगा कि नहीं? ये सर नो, कितने लोग जाना चाहेंगे ऐसे जगत में? कई लोग को डाउट है। अभी अगर भगवान आकर बोलेंगे अरे वैकुंठ विमान रेडी है, आओगे? हाँ, मेरा बेटा बेटी को कैसे मैं छोड़ के जा सकता हूँ, इतना लैंड मेरा है, प्रॉपर्टी है कि नहीं, कैसे मैं छोड़ के जाऊँगा? एक हमारा तुकाराम महाराज जो फेमस है महाराष्ट्र में, कितने लोग जानते हैं? सब लोग जानते हैं, है ना। जो तुकाराम महाराज को बोलते हैं, आज भी वो जगह है जिस पेड़ के नीचे से जो वैकुंठ विमान आया था, वहाँ से, वहाँ पर वैकुंठ विमान में बैठ के तुकाराम महाराज जा रहे थे। उस समय अपने वाइफ को पुकारे कि आप आइए, जाना है तो। बोलते कुछ तो बोले, वो क्या बोले? नहीं नहीं नहीं, हाँ, मेरा भैंस को कौन देखेगा है ना, उनका केयर कौन लेगा? वो जब सही में जब चले गए, वो तब रो रहे थे भाई क्या हो गया। हाँ, तो बोल तो रहे हैं, शास्त्रों का बात तो हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन कहीं हार्ट टू हार्ट कॉर्नर में हमारा आसक्ति जो है लगा हुआ है, रूट ये दुनिया में। तो पिछले क्लास में ये था कि जो आध्यात्मिक जगत में जो हम देख रहे हैं, जो जो चीज हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, वास्तविक वो आध्यात्मिक जगत में उसका जो है असली चीजें हैं। यहाँ पर जैसे कोई पेड़, ट्री जो है नदी के किनारे, उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है, नदी के किनारे नीचे आपको रिफ्लेक्शन दिख रहा है, मतलब क्या? अगर सपोज मानो आपका कुछ ऐसा एक स्टोरी था कि एक व्यक्ति जो है अपना सोना, कुछ एक रिंग चेन खो दिया था,
और वो जाकर देखा गया, ये तो एक कोई कौवा या कोई एक बर्ड जो है लेकर कहाँ रख दिया था, पेड़ के ऊपर, और ये व्यक्ति कुछ नहीं देखा था, उस पानी में देख रहा है ये तो यहाँ पे है, तो सब लोग खुद ही मार रहे थे उधर ऐसे। अभी है तो ऊपर, रिफ्लेक्शन में खुद ही मारने से क्या होगा, कोई सर फोड़ रहे थे, क्या हो रहे थे, कोई मूर्ख व्यक्ति थे, एक बुद्धिमान व्यक्ति आ रहे बोला अरे तुम लोग सब मूर्ख, देखो वहां से जाकर लेकर आए। तो कहने का मतलब यह है कि हम सब जो है ये रिफ्लेक्शन दुनिया में, वो भी नॉर्मल रिफ्लेक्शन नहीं, परवर्टेड रिफ्लेक्शन, जो यहाँ पे वहाँ का जो प्लेजर है यहाँ पर कई डिफरेंट तरीके से, जिसको पाते ही हमको दुख मिलता है। गीता में भगवान बोलते ए ही संस्पर्श जा भोगा दुख यौनो ये बते, है ना, बोलते हैं कि ये दुनिया में कोई भी चीज को हम जब भोगने जाएंगे आपको तुरंत उसका रिजल्ट क्या है, थोड़ा प्लेजर तो मिलेगा, साथ ही साथ दुख मिलेगा। आदि अंतवंत कौनते न तैसु रमते बुधा, बोलते कि ये दुनिया में कोई भी प्लेजर के पीछे भागते हो, पहले तो प्लेजर मिलेगा लेकिन वो ज़्यादा समय तक रहने वाला, अंत भी होने वाला है ना। और इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति जो है ये सेंस प्लेजर के पीछे भागता नहीं। कोई भी चीज़ देख लीजिए, जैसे मीठा खाते हो, जैसे जीवा के नीचे चले जाता है ये, मतलब क्या बोलते हैं गले के नीचे, उसके बाद क्या कुछ टेस्ट है, कुछ प्लेजर है, राइट। यही लैपटॉप खरीदा, पहले पहले तो कई दिन तो इसमें सदा रहा था, जिस पॉलीथीन में आया था उसी पॉलीथीन में रखता था, फिर अब कुछ दिन बाद पड़े रहता है बस। हाँ है कुछ, है कि नहीं। छोटे बच्चे जब साइकिल घर में आता है, खरीदते हैं तो साइकिल का कभी स्मेल भी सूंघते होंगे, हाँ कितना, लेकिन कुछ दिन के बाद ऐसे ही पड़ा रहता है। ये सब ये दुनिया का स्वभाव है, चीज़ों का जो है वैल्यू मतलब ये होता है। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड का हर चीज़ फ्रेश है, समझ रहे हैं। तो मैं कहने का मतलब यह है जन्म मृत्यु जरा व्याधि यहाँ पर है, वहाँ पर नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं ना कुंठ जगत, इसको कुंठ जगत मतलब जहाँ पर कष्ट है, वैकुंठ मतलब जहाँ पर कष्ट है नहीं। तो वहाँ पर जाना है कि नहीं, लेकिन उसके लिए आसक्तियों को तोड़ना होगा। इसलिए गीता में एक अध्याय में 15वां अध्याय में है ना, क्या बोलते हैं उस लोग कि दुनिया का जो है एक उलट वृक्ष के समान है। हाँ यस, हाँ यस, ये दुनिया जब उलट वृक्ष के समान है, और जो हम इसको हम अगर पार करके जाना है तो बोलते हैं कि जो आसक्तियों को काटना है, हाँ ये जो वैराग्य के द्वारा, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, है ना, बाय द स्वॉर्ड ऑफ डिटैचमेंट। तो वैराग कब आएगा, डिटैचमेंट तभी आएगा जब हम भक्ति करेंगे। जब भगवान का कोई भक्ति करता है ना, धीरे धीरे उसमें एक तो ज्ञान आने लगता है, दूसरा वैराग्य, मतलब ज्ञान आता है भगवान के बारे में, ये दुनिया के सही चीज़ों के बारे में, फिर बुरे चीज़ों से या जो टेम्पररी चीज़ों से हमारा क्या बोलते हैं डिटैचमेंट आने लगेगा। तो उसका रिजल्ट है, अगर हम माला कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन कुछ आसक्ति बढ़ते जा रहा है, मुझे इतना खासा प्लेजर चाहिए, ये सोना गहना चाहिए, और भी कुछ लग्जरी बढ़ाना चाहिए, और भी बढ़ाना चाहिए, है ना, अगर वैसे बढ़ रहा है कहीं ना कहीं हम रॉन्ग डायरेक्शन में है। ऑफकोर्स आपका कर्म के हिसाब से आपको मिल सकता है धन संपत्ति, फिर भी एक व्यक्ति यही सोचता है सब भगवान का है, मैं भगवान के सेवा में लगाऊंगा, और जब तक मेरे अंडर जो भी लोग हैं उनका सेवा करूंगा, है ना, उसका देखभाल करूंगा, ऐसे नहीं कि उसको बस अपने भोग के लिए इस्तेमाल करूंगा। तो वो देखे थे पिछले बार, सच्चिद आनंद जो है आध्यात्मिक जगत में है, इसलिए हमको वहाँ जाने के लिए प्रयास करना चाहिए, राइट। और कुछ था कि जो पॉइंट कुछ याद है, हाँ व्हाट इज ABCD, रुको एक जन कोई बोलेंगे, यस A फॉर एसोसिएशन ऑफ होम, यस सेंटली पीपल, वेरी गुड। क्या नाम है आपका, हाँ रघुराम, हरी बोल, रघुराम प्रभु की जय। नेक्स्ट B, विच बुक्स, कौन है, कोई एक जन बोलिए मुझे, हाथ उठाइए, कौन B कौन बोले, यस प्रभु, यस
वाई वी रीड बुक्स? वाई वी रीड बुक्स? क्यों पढ़ते हैं हम? हाँ, यस, विजडम, नॉलेज, है ना। कोई भी चीज़ के बारे में हमारा स्क्रिप्ट जो है बुक से लेते हैं, है ना। हमें अभी क्या पढ़ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो जब हम शास्त्र पढ़ेंगे, है ना, भगवान के द्वारा दिया गया वाणी है, उसको जब पढ़ेंगे हमको अच्छा क्या है बुरा क्या है उसमें फ़र्क पता चलेगा। बुद्धि जो कैसे स्ट्रांग होता है, जब हमारा जो नॉलेज है, बुद्धि स्ट्रांग होता है जो हम शास्त्र पढ़ते हैं। एक बोला गया कि एक नाइफ के तरह है, जितना हम शास्त्र पढ़ेंगे उतना शार्प होते जाएगा। हम अच्छा क्या है बुरा क्या है समझ पाएंगे, और उसमें भेद मतलब जो है सही को डिसाइड कर पाएंगे, चूज करेंगे अपने लाइफ में। या शास्त्र हम नहीं भी पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ने की क्षमता है, तो हम ऐसे साधु संतों से सुनते हैं ताकि हमारा बुद्धि स्ट्रांग हो। सी फॉर चांटिंग होली नेम ऑफ गॉड, जिससे कि मन शांति होता है, मंत्र है ना, मन शांति होता है। डी फॉर डाइट, हाँ, डोनेशन, yes you can do, that's no problem, we'll tell at the end about that. D for डाइट, प्रसादम, जैसा अन्न वैसा मन। एक्चुअली आप लोग के लिए है, डी का डिफरेंट ये है, बट यस। तो बोलते हैं ऐसे बोला जाता है कि हम जिस प्रकार का अन्न खाते हैं वैसा हमारा साइकोलॉजी वैसे बनता है। देयरफॉर आप देखेंगे घर में खाने का एक डिफरेंस है। कभी कभी होटल में जाते हैं भाई सब एक पार्टी का निकलना, डेली डेली होटल में खाना कोई सज्जन व्यक्ति वैसे नहीं करता, राइट। बिकॉज व्हेन मदर कुक्स, मदर सोचती हैं कि मेरा बच्चा को अच्छा लगता है या फैमिली मेम्बर्स को इसको ये पसंद है, देयर इज अफेक्शन, देयर इज लव। सेम देयर सम सेफ कुक्स, सम लेबर कुक्स, व्हाट दे थिंक, अरे पैसा नहीं दिया, ये नहीं दिया, कोई फिल्मी गाना गा रहा है कि नहीं, क्या क्या सोच के, कभी कोई गुस्सा हुआ तो ऐसे ऐसे मसाला डाल दिया, फेंक दिया। आपके बारे में कोई चिंता करता है, राइट। इसलिए बोलते हैं जो चेतना, जो जिस व्यक्ति कुकिंग कर रहा है उसका कॉन्शियसनेस उसमें आता है। इसलिए हम बोलते हैं जब भगवान के लिए जब कुकिंग करते हैं ना, कोई भी चीज़ खाने से पहले अर्पण कीजिए भगवान को। किस चेतना से कुकिंग करना चाहिए, ये सोच के कि ये आइटम मुझे बढ़िया लग रहा है, मैगी या चाउमीन या पिज़्ज़ा, ये सोच के भगवान को मतलब बनाऊंगा, ये नहीं। ये सोच के बनाना है कि भगवान को क्या अच्छा लगता है, वो तो हाईएस्ट है। इन कम से कम आप जो भी खाते हो ये सोचो कि चलो मैं भगवान को पहले अर्पण करूंगा। और बनाते समय जो है कुकिंग में दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लीनिनेस, है ना, मतलब क्लीनिनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा बात है कुकिंग में जो है आप ये सोच के बनाना चाहिए कि मैं भगवान के लिए कुकिंग कर रहा हूँ। इसके लिए जो है उस भावना से जब बनाएंगे भगवान तभी स्वीकार करेंगे। फिर जाकर हम गुरु के थ्रू प्रणाम मंत्र गाकर ऑफर करते हैं। सो डी फॉर डाइट, देन ई फॉर एंगेजमेंट। व्हेन वी कम हियर वी शुड बी एंगेज इन सम सर्विसेज, कुछ सेवा में हम लग जाते हैं। हमारे इंद्रियां जो है हर समय जो भागता रहता है यहाँ वहाँ वहाँ। आंखें चाहते हैं रूप देखने के लिए, कान चाहते हैं कुछ सुनने के लिए, जीवा चाहते हैं कुछ भी खाने के लिए चटपटा, है ना, ऐसे नाक भी कुछ, और फिर टंग, हमारा स्किन, राइट। हर एक इंद्रियां जो है ये भागते रहते हैं, लेकिन ये सबसे स्ट्रॉन्ग इंद्रियां जो कौन सा है, टंग, जीवा जो है हर चीज जो इतना डिमांडिंग है, मुझे दो दो। कितना बार खा चुके हैं आज तक, कितना टन खा चुके हैं पता नहीं, इतना साल हो गया हम लोगों को। दिन में 3-4 बार खाते हैं, तो कम से कम 2-2 3-3 किलो तो एक दिन में खाते होंगे, 1-2 किलो तो खाते होंगे, राइट। और कितना बिस्किट मिक्सचर क्या क्या डालते हैं, और अभी हर डे को काउंट करो, इतना दिन हो चुका है, राइट। कहाँ जा रहा है, फिर भी और चाहिए और चाहिए। हाँ, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं, तार मध्य जीवायति लोभमय सुदुर्मति। जो जीवा जो है सबसे प्रबल इंद्रियां हैं, ये जो सेंस है ये हमें जो है ये संसार के सागर में डाल देता है। यस, तो इसलिए जो है हर एक इंद्रियों को यहाँ पर एंगेज किया जाता है। जैसे अभी कानों में आप सुन रहे हैं, आंखों में भगवान का दर्शन किए, पैर में चल चल के
मंदिर आए या गाड़ी में आकर फिर चल के आए, तो हर एक इंद्रियां को जो भगवान के सेवा में लगाते हैं। सिमिलरली मंदिर में सुबह जब आते हैं कोई फ्लावर्स देते हैं, कुछ सेंट देते हैं कि नाक को भी भाई अच्छा स्मेल सूंघो, लेकिन नहीं। तो इस प्रकार जो पॉजिटिव रिप्लेसमेंट्स का बात होती है यहाँ पर, ना कि भाई बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, है कि नहीं, बुरा मत को। वो ठीक है, वो एक स्टेज है न्यूट्रल में आने के लिए, लेकिन कितने दिन बंद करके रखोगे, राइट। देन वी शुड गिव पॉजिटिव रिप्लेसमेंट्स। नहीं तो 2 दिन, अभी जैसे कार्तिक महीना आता है ना, उड़ीसा में या कोई भी स्टेट में देखोगे लोग एक व्रत लेते हैं, 1 महीना कम से कम नॉन वेज खाऊंगा नहीं, राइट। जैसे ही वो कार्तिक पूर्णिमा का दिन खत्म होता है, अगले दिन वो उड़ीसा में बोलते छड़खाई बोलते हैं। अभी दूसरी जगह पे क्या बोलते हैं, छड़खाई मतलब अभी जितना किया उसका पूरा बदला लेते हैं कि भाई 1 महीने, मतलब 1 महीने का जितना है जाते हैं पूरा। उस दिन जो नॉन वेज की दुकानों में जो है मांस जो कटता है कसाई खाने में, पूरा बड़ा लाइन रहता है, रेट भी बढ़ जाता होगा, है कि नहीं। सब लोग जो है खरीद लेते हैं और एक साथ में सारे इंद्रियों को जो है खत्म कर लेते हैं, जितना तपस्या है उस दिन खाते हैं, क्योंकि 1 महीना भाई इतना बड़ा तपस्या उठाया है, राइट। तो इसलिए इंद्रियों को जो रेगुलेट करना चाहिए, इसलिए एंगेजमेंट, पॉजिटिव एंगेजमेंट्स देना है। मंदिर आना है, बोलेंगे प्रभु जी हम क्या एंगेजमेंट, अभी बैठ के सुन रहे हो, अभी आपको सुना रहेंगे, थोड़ा ज्ञान में आओ, बाद में कई सेवा करना है, ये तो स्टार्टिंग है। अभी थोड़ा थोड़ा आप ले रहे हो, प्रसाद ले रहे हो, सुन रहे हो, एक समय पे आने के बाद आपको पूरा होस्ट करना है, प्रोग्राम कोऑर्डिनेट करना है, आपको भी लोगों को बुलाना है, तो उसके बाद आप उनको खिलाना है, हाँ। तो वैसे ई फॉर दैट, यस। सो टुडे विल लिसन कि अगर भगवान एक हैं, अनेक धर्म क्यों? अच्छा सवाल है कि नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भाई क्या बात है। और इन लोगों के बीच में इतना डिफरेंसेस क्यों हैं? इज इट नॉट फुलिशनेस कि आपका पिताजी अगर अलग ड्रेस में आ गए, आप बोले ये तो मेरा पिताजी नहीं भाई। प्रभुपाद बोलते थे अमेरिका में, बोलते इवन ए डॉग, बोलते कि कुत्ता भी अपने मालिक को पहचान लेता है अगर अलग ड्रेस में आता है तो, है कि नहीं। अगर हम लोग मनुष्य है, भगवान अलग अलग रूप में, अलग अलग सांप्रदाय के लिए अगर अलग रूप में आते हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए, तो ये कौन सा गलत बात है। और हम नहीं पहचान पा रहे हैं, इसका अर्थ क्या है, हम वो कुत्ते से भी नीचे हैं, है कि नहीं। तो अगर कहीं आज धर्म के बीच में, धार्मिक जो सांप्रदायों के बीच में लड़ाई हो रहा है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ नॉलेज, इट्स बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञान का कारण है ना। और इससे सबसे बड़ा कारण का फायदा उठाने वाले कौन है? यस, नेता लोग हैं, लेते लेते लेता नेता, है कि नहीं। लोगों का इमोशंस के साथ खेलते हैं, और ना ये लोग लड़ाई में आते हैं, ऑफिस में बैठे रहते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन लड़ मर के, है ना, लड़ झगड़ के कौन मरता है? आम जनता, राइट। तो डिस्कवर द एसेंस, द ट्रू यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यस, हम 3 चीज देखेंगे, क्यों अनेक धर्म हैं, भगवान के बारे में थोड़ा नॉलेज लें, और शिला प्रभुपाद जिनके बारे में हम कई बार ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। आप देखिए, कोई भी धर्म में ये कुछ सिद्धांत हैं, कॉमन है हर एक धर्म में। भाई हमें एक प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, भगवान एक हैं, और भगवान को हमें प्यार करना चाहिए। भगवान को प्यार करना चाहिए मतलब भगवान के संतानों को भी प्यार करेंगे कि नहीं? भगवान सबका पिता है ना। भगवान को प्यार करो, और जो हमारे धर्म के भगवान, मतलब भगवान तो एक है, जो इसको नहीं मानता उसको काफिर है, उसको मारो। हाँ, भगवान का नियम का पालन करो, और फिर अंतिम में भगवान के धाम लौट चलो, क्योंकि दुनिया कष्टदायक दुनिया है। पाप कार्यों से बचो। हमने 4 प्रकार के पाप कार्य हमने बताया है पहले, क्या क्या है इस्कॉन में हम जो फेमस है, कौन बताएंगे? नए कोई व्यक्ति, नए डिवोटी। इस्कॉन में हम 4 नियम फॉलो करते हैं, जो पाप का, जो पिलर्स ऑफ सिंफुल लाइफ। यस, कौन कौन सा है?
गैम्बलिंग करना एक पाप है, मीट ईटिंग मांस भक्षण करना, अंडे मछली मांस, फिर यहाँ तक कि हम लोग कांदा लहसुन भी नहीं खाते हैं। नो इंटॉक्सिकेशन, उसमें अल्कोहल, गुटखा, पान, बीड़ी, तंबाकू, टी एंड कॉफ़ी वो भी एक एडिक्शन में आ जाता है। सॉरी टू से दूसरे भक्तों को, आप लोग सब पीछे बैठ के सुन रहे हैं कि सब सो गए? नहीं तो जो डिवोटीज लग रहा है पीछे बैठ के आगे आ जाइए, हमारे पास बैठिए इधर आकर। फिर नो इलिसिट सेक्स, इलिसिट कनेक्शन, अवैध संपर्क नहीं रखना है कि नहीं? जो प्रामाणिक शास्त्रों के हिसाब से अग्नि के सामने, है ना, देवताओं के सामने, पूरा समाज के सामने विवाह संस्कार के साथ धर्म पूर्वक पति पत्नी स्वीकार करके आपस में धर्म के लिए जिए। धर्म विवाह होता है और इसलिए बोलते हैं सहधर्मिणी, है ना, जो पत्नियां आते हैं तो ताकि दोनों धर्म करके आगे बढ़ें, ना कि आए बस खाली लड़ाई झगड़ा करें बाद में प्रॉपर्टी के लिए और फिर डिवोर्स हो जाए, ये हो जाए, वैसा नहीं, है ना। साथ में आकर भक्ति करना चाहिए। जब तक खाली इंद्रिय तृप्ति ही गोल रहेगा, ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति, शरीर से कितना आप इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं? ये बुढ़ा होने वाला है, ज़्यादा प्लेजर नहीं देने वाला है कुछ समय के बाद। जैसे मैं लैपटॉप का उदाहरण बताया, फाइनल ये भी मटेरियल है ना, मैटर है ना, ये भी बीमार पड़ता है भाई, कितना भी सुंदर दिखें, अगले दिन सुबह बांस निकलता है मुंह से, ब्रश में घिसना पड़ता है। आप कितना भी चकाचक दिखो, अभी सुबह सुबह तक क्या हालत हमारा पता है हम लोगों को, है कि नहीं? यस। तो ये 4 नियम जो है, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट कनेक्शन, तो ये 4 नियम को हमें फॉलो करना है। सिन नंबर, ये हर धर्म में नियम है। अगर ये कोई धर्म में नहीं है मतलब कैसे धर्म हो सकता है? एंड भगवान का नाम लो, कोई भी धर्म में ये नियम है कि नहीं? आपको यस। और जो भौतिक प्लेजर्स है इसको धीरे धीरे त्यागो, क्योंकि ये दुख का कारण बनता है ना, भोग रोग का कारण बनता है। ये सर ना, श्रील प्रभुपाद बोलते थे, डो नॉट इंक्रीज योर मेटेरियल फीवर। हम सब लोग को एक भव रोग हुआ है, भव जोर बोलते हैं, जोर मतलब फीवर, मेटेरियल फीवर मतलब इस दुनिया में हर कोई आते हैं इंद्रिय तृप्ति का इच्छा में। जिसके पास जितना बड़ा लैपटॉप, जितना बड़ा मोबाइल, जितना बड़ा घर, इफ इट इज नॉट एंगेज इन लॉर्ड सर्विस, उसको उतना बड़ा भवरोग है, वो संसार के सागर में उतना घूमने वाला है। इसलिए जो बैरागी लोग हैं बहुत कम सिंपल लाइफ जीते हैं, है ना। मतलब खाली भक्त, इवन अच्छे भक्त भी हो, सब कुछ होने के बावजूद भी ये सोचता है कि नहीं ये सब भगवान का है, आसक्त नहीं होता है। एवरी मंथ ही विल कीप ए हाउस प्रोग्राम, है कि नहीं? बाद में कहीं ना कहीं वो मंदिर आएंगे रेगुलरली, साधु संतों को बुलाएंगे, आसपास में अपने धन को इस्तेमाल करके प्रचार करेंगे, तो जो भी चीज़ें उसको मिलता है उसे भगवान की सेवा में लगाता है। तो इस प्रकार भौतिक प्लेजर से भी जाना, ये हर धर्म का राइट कुछ ये सिद्धांत है। लेकिन आजकल क्या है, सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ क्या है? अगर देखा जाए, धर्म जो है हर किसी का, हर एक मनुष्य मतलब कोई ना कोई धर्म फॉलो कर रहा है, नहीं तो कैसे मनुष्य हो सकता है? नहीं तो पशु है। लेकिन सारे धर्मों को समान जो है भाव से देखा जाए, उन लोगों को उनके तरीके से सम्मान दिया जाए, ना कि भाई कोई भी धर्म को नहीं मानो। आज धर्मनिरपेक्ष के नाम पे स्कूलों में, कॉलेज में कोई धर्म का ज्ञान ही नहीं दिया जाता। ये सब हम लोग धीरे धीरे अथिस्ट बन रहे हैं, नास्तिक बन रहे हैं, राइट। अभी शास्त्र में बोला गया है कि अभी अलग अलग धर्म क्यों हैं? क्योंकि हर एक व्यक्ति का एक लेवल होता है, अलग अलग सांप्रदाय का, समुदाय के लोगों का। अभी कुछ जगह पे देखो, बॉम्बे शहर में लोगों का चेतना एक अलग है, दे आर लिटिल, अभी शहर में रहना है, ऐसे रहना है, ऐसे डिसेंटली बात करना है। जैसे गांव में चले जाओगे, दे डोंट माइंड ऑल दिस थिंग, हाँ कहीं पे भी बैठ जाओ, किधर भी सो जाओ, आप ऐसा कर पाओगे यहाँ पर? नहीं। तो अलग अलग कम्युनिटी के लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार का बिहेवियर होती है। वैसे अलग अलग लेवल ऑफ ऑडियंस, आपका ऑडियंस किस प्रकार का है, उसी हिसाब से भगवान या भगवान अपने मैसेंजर को भेजते हैं
ताकि जाकर उनको ज्ञान दें, राइट। जैसे उदाहरण के लिए अभी छोटा बच्चा बोले 2.5 कितना है? हाँ, यस। लेकिन छोटा बच्चा क्या बोलेगा? हाँ, ये कैसे संभव है? 2 लाइन इधर डालेगा, नीचे 5 डालेगा, 2 से 5 कैसे जा सकता है? राइट, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, मतलब उसका दिमाग उतना ही है। हाँ, बट देखो जस्ट हाई स्कूल स्टूडेंट बोल रहे ओके -3 लिख, कितने बोला? बुद्धिमान स्टूडेंट। उसके ऊपर तो देखो जैसे कोई ग्रेजुएशन पढ़ता है, पीएचडी पढ़ता है, तो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डबल इंटीग्रेशन, क्या क्या पढ़ता है कि नहीं? बट व्हेन टीचर कम्स, पीछे नहीं देखो बार बार, व्हेन टीचर कम्स, ये तीनों व्यक्ति को अलग अलग नॉलेज देकर जाएगा, सेम टीचर। समझ में आ रहा है? इसका मतलब नहीं कि भाई टीचर गधा है, छोटा बच्चा को ऐसे कैसे सिखाया। ये तीनों को अलग अलग उनका लेवल के हिसाब से ज्ञान देंगे, ऑल्दो द टीचर में भी पीएचडी है ना। तो वैसे अलग अलग धर्म, जैसे इस्लामिज्म में क्या बोला गया है? ऑल एनिमल्स एक्सेप्ट पिग एंड डॉग कैन बी ईटन आफ्टर सैक्रिफाइस। डॉग एंड डॉग को छोड़कर सब कुछ खा सकते हो और कभी भी। और इस्लामिज्म में तो कुछ चीज़ें हैं आप लोगों को आश्चर्य लगेगा। देयर इज ऑल्सो रिटन कि अपने माँ बहन के साथ कम से कम संभोग मत करो। अभी हिंदू राज्य में, सनातन धर्म में ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन उनका स्क्रिप्चर में लिखा है। इसका अर्थ क्या है? लोग कार्य कर रहे थे इसलिए उनका चीज़ों में ये बताया गया है, उनका शास्त्र में बताया गया है। जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ ऑडियंस, just imagine the kind of audience, right? Similarly Christianity में you can eat मतलब except Friday you can eat anything on all other days you can eat meat. In fact उनका पहला कमांडमेंट देखा जाए, thou shall not kill, right? 10 कमांडमेंट्स हैं उनका, जो मेन लॉस बोला जाए तो दाउ शाल नॉट किल, मतलब किल मतलब यू शुड नॉट किल एनीवन। अभी उनको उसको उड़ा कर ना रिवाइज कर लिए, दाउ शाल नॉट मर्डर, खाली ह्यूमन बीइंग को छोड़ दो और सबको किल एंड इट। और जीसस क्राइस्ट जो हैं अपने आप को सन ऑफ गॉड बोलते थे, प्रचार किया उन्होंने, बस 2-3 साल ही प्रचार किया कि उनको क्रूसीफाई कर दिया गया। आपके जो लीडर है जिन्होंने प्रचार किया उसी को ही हम ठोक दिए। और सोचो कैसे ऑडियंस होंगे। हाँ, वही चीज सनातन धर्म में मांस खाना एक अधर्म है, और कोई भी आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ना चाहते हैं तो मांस खाएगा तो दया की भाव नहीं रहेगा तो भक्ति में कैसे आगे बढ़ेगा, है ना। मीट ईटिंग इज ए पिलर ऑफ सिंफुल लाइफ एंड ट्रू स्पिरिचुअल लाइफ कैन नॉट बिगिन अंटिल वी शो मर्सी टुवर्ड्स अदर्स। अरे दया का भाव ही नहीं है, आप क्या दूसरों को भाई धर्म के बारे में बोल रहे हैं। और कुछ धर्म जो बोलते हैं कि हम तलवार से लोगों को धर्म परिवर्तन करते हैं, भाई तलवार आता कहाँ है दया की? जब दया ही नहीं है तो धर्म का बात होती है, राइट। तो इस तो ऑडियंस इनफैक्ट अभी देखो इस्लामिज्म कब स्टार्ट हुआ ऐसा, है ना, ये 1300 साल, है ना। सिमिलर क्रिश्चियनिटी 2000 ईयर्स, बुद्धिज्म 2500 साल पहले, भगवद गीता तो 5000 साल पहले बोला गया। लेकिन सनातन धर्म जो है सृष्टि के आरंभ से है। सनातन मतलब इटरनल धर्म, राइट। और ये सब रिलीजन्स आए हैं क्योंकि कभी कभी, है ना, गीता में भगवान क्या बोलते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजम्। जब जब धर्म का ग्लानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है, मैं आ जाता हूँ। तो भगवान आ जाता हूँ, स्वयं आएंगे या अपना प्रतिनिधि को भेजेंगे, राइट। तो इस्लामिज्म में जो मोहम्मद आए
उन्होंने बोला आई एम मैसेंजर ऑफ गॉड। जीसस, यस, जब भगवान बुद्ध आए थे उस समय ब्राह्मण लोग ही मांस खाते थे। शास्त्रों का रेफरेंस दिखा के बोलते थे कि भाई ये देखो वेदास में लिखा गया मांस खा सकते हैं, लेकिन मांस उन लोग के लिए खाने के लिए बोला गया जो लोग जो है बहुत ही अनकंट्रोल्ड व्यक्ति है, मांस के बिना जी नहीं सकते। उन लोगों को बोला चलो कोई बात नहीं भाई, अमावस्या के रात में दुर्गा देवी के सामने एक गोट को काटो, नॉट काउ, ऐसे कोई लोअर एनिमल्स लाइक गोट एंड, है ना, उसको काटो और उसको भी कोई 12-13 भाग करो, उसमें से एक भाग आप रखो और सारे डोनेट करो। अब इतना तपस्या कौन कर सकता है? और उसमें भी एक मंत्र गाना है, कुछ मांस बोल के बोलना है। मांस मतलब मैं इस बार तुमको काट रहा हूं, अगले बार तुम मुझे काटना। अभी मतलब होल पर्पज ऑफ रिलीजियन, मतलब धर्म का, कि धीरे धीरे इस चीज़ों को रिकमेंडेशन नहीं है। वहाँ पर जब बोला जाता है वेदास में खाने के लिए जो भी जिस व्यक्ति, तो धीरे धीरे इसको अभी कम से कम तो काली देवी को मान रही है, दुर्गा को मान रही है, तो मानते मानते एक समय में सोचेगा अरे ये खाने के लिए इतना क्या रूल्स फॉलो करना है, छोड़ो इसको, छोड़ो ये सब, वेजिटेरियन बन जाऊंगा, तो व्यक्ति बन सकता है। ये सब नो, तो ऐसे देखा जाए हमारा सनातन धर्म इटरनल है। ये सब धर्म अलग अलग समय पर आए हैं, है ना, तो उन सेक्शन ऑफ लोगों को एलिवेट करने के लिए आया है। इनफैक्ट क्रिश्चियनिटी में ऐसे लिखा है, बाइबल में जीसस बोलते हैं, है ना, आई हैव सो मेनी थिंग्स टू स्पीक, मुझे आप लोगों को बहुत चीज़ें बताने के लिए है, लेकिन विल नॉट अंडरस्टैंड। एंड भगवद गीता में एक श्लोक है 5th चैप्टर आई थिंक, बोलते हैं कि मैं अर्जुन तुमको ऐसे ज्ञान अभी दे रहा हूं जिसको जानने के बाद ऐसे कोई चीज नहीं रह जाएगा जिसको कि आपको जानना जरूरी है। समझ में आ रहा है? दैट्स द पावर। हाँ, सो दिस इज रेफरेंस। अभी ये कंपैरिजन है, आई विल नॉट डू दैट। ये सब है सारे धर्म में, क्रिश्चियनिटी हिंदुइज्म में भी बहुत सारे सिमिलरिटीज है। यस, डेप्थ ऑफ वैदिक नॉलेज। अभी यहाँ पर देखिए क्रिश्चियनिटी में कई सारे, आप उसके अगर बुक्स पढ़ेंगे बाइबल में लिखा लेट देयर बी लाइट, गॉड सेड लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। गॉड सेड लेट देयर बी अर्थ एंड देयर वाज अर्थ। हाँ, भगवद गीता में क्या बोला गया है या भागवतम में जो है, इट्स इन डीप नॉलेज। हम बोलते हैं गॉड इज ग्रेट या भगवान ने सृष्टि बनाया, लेकिन उसका सारे एलिमेंट्स के बारे में है, कैसे महत्व तो बनता है। आध्यात्मिक जगत में कोना है जहाँ पर जो है कई सारी ये जो मैटर, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, इथर, है ना, ये पंचमहाभूत है ना, और ये महत्व जो 26 एलिमेंट से बना हुआ है, हाँ, ये सब बन जाता है बाद में आकर जो ये भौतिक सृष्टि होता है, इसके बारे में डिटेल्स में है। और वहाँ पर बोला गया ये पूरा आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत, सब कुछ भगवान से आया है। भगवान कैसे सृष्टि करते हैं उसका भी पूरा काफ़ी वर्णन है। 5th कैंटो आप पढ़ेंगे, यूनिवर्सल सिस्टम पूरा दिया गया है। तो काफ़ी डीप नॉलेज में है जो कि दूसरे स्क्रिप्चर्स में नहीं मिलता। मैनी रिलीजन्स से गॉड इज ग्रेट, गॉड इज लव, गॉड इज ऑलमाइटी, है ना, भगवान महान है, भगवान प्रेम है, भगवान जो है सर्वशक्तिमान है, लेकिन वो कैसे हो नहीं बताते हैं। वी टीच, सनातन धर्म है, हाउ ग्रेट इज गॉड। चलो भगवान महान है, लेकिन कैसे महान है? जब 7-8 साल उम्र में थे गोवर्धन उठाया है कि नहीं? भगवान जब ऐसे जस्ट रेस्ट लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो योग निद्रा में एक एक जो रोम से एक एक ब्रह्मांड निकलता है, राइट, और उसका मेंटेनेंस, भरण पोषण के लिए भगवान फिर अपने आप को विस्तार करते हैं। हाँ, अपने आप को विस्तार करते हैं, फिर परमात्मा के रूप में आते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में आते हैं। डिटेल वर्णन है भगवान हमें कितना प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं। हम भगवान को मानो नहीं मानो फिर भी हमें ऑक्सीजन मिलता है, चावल मिलता है। कई लोग
हम में से दुनिया में कई लोग हैं जिनको जब भगवान को मानते तक नहीं, फिर भी उनके ऊपर सनलाइट आता है, मूनलाइट आता है। भगवान कितना प्यार करते हैं हम लोगों को, सोचिए। अनलिमिटेड स्टोरीज फ्रॉम गीता, भागवतम, अलग अलग पुराणों में हैं, लेकिन वेरी फैक्ट दैट हमें ये सारे रिसोर्सेस, एयर, वाटर, फायर, ईथर, वो भी अनलिमिटेड अमाउंट में मिल रहा है। क्या भगवान का हमारे प्रति प्यार नहीं है? आपको एक सनलाइट का जो 12 घंटा का आता है बिल आ जाएगा तो दे पाएंगे? इलेक्ट्रिक थोड़ा यूज करते हो, उसमें भी ये घर से दूसरे घर चले गए तो भाई लाइट फैन सब बंद करते हैं, उसका बिल को फिर भी भारी पड़ता है कि नहीं? पानी, हर एक चीज भगवान के द्वारा हमारे लिए सुविधा दिया गया है। आपको क्या लग रहा है सॉफ्टवेयर बना के आप जी लेंगे, या आप नट्स बोल्ट्स बना के उसको खाकर जी लेंगे? ग्रेन्स नहीं रहेगा, और रेन के ऊपर डिपेंड करना है आपको, बारिश के ऊपर डिपेंड करना है, अनाज के ऊपर डिपेंड करना है अपना लाइफ चलाने के लिए। और वो जो है आपका लैबोरेटरीज में या सॉफ्टवेयर कंपनीज में या इंडस्ट्रीज में बन नहीं सकता, राइट? सो देयरफॉर वी शुड बी ग्रेटफुल दैट गॉड लव्स अस, एंड भगवान बहुत शक्तिशाली भी हैं। तो ऐसे बोला गया है, जैसे पॉकेट डिक्शनरी, ये सब अनेक धर्म हैं, पॉकेट डिक्शनरी के जैसे हैं। और सनातन धर्म जो एक हमारे जो शास्त्र हैं बहुत गहरा है। बाइबल देखो एक छोटा सा बुक है कि नहीं? कुरान छोटा सा बुक है। हमारा वेदास 4 वेदा है, कई सारा उपवेदा है, 108 उपनिषद है, 18 पुराण है। जस्ट इमेजिन, अनेक शास्त्र है, आयुर्वेदा, फिर वास्तु के लिए भी है, हर एक प्रकार के हैं। तो इसमें करोड़ों करोड़ों श्लोक है उसमें, बिलियंस ऑफ वर्सेस। सो विच इज मोर डीपर, है ना? सो हमें ये जानना जरूरी है कि हम लोग का संस्कृति, हम लोग जहाँ से बिलोंग कर रहे हैं ना, हम लोग बहुत एक रिच कल्चर से बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ हमारा एक आज नॉलेज नहीं है लोगों के पास, इसलिए भाई कोई बोला देखो हमारा धर्म में ये बोल रहा है, ये फॉलो करो, तो चले जाते हैं। क्योंकि अपना गीता कभी खोल के पढ़ा नहीं, अपना भागवतम, रामायण, महाभारत के बारे में कोई पढ़ा नहीं। महाभारत में 1 लाख श्लोक है, 1 लाख। कितना बाइबल उसमें उठ जाएगा पता नहीं, जस्ट इमेजिन, है कि नहीं? हमारा भागवतम में 18,000 श्लोक है, 18,000। हम लोग भागवतम, चलो अभी भागवतम का बात आ रहा है, भाद्र पूर्णिमा आ रहा है, कब है प्रभु जी है डेट? भाद्र पूर्णिमा के समय ऐसे बोला जाता है, भाद्र पूर्णिमा जो है एक ऐसा दिन है जिस दिन अगर कोई भागवतम, कोई ऐसे किसी को गिफ्ट करता है या खुद स्वीकार करता है, तो वो भगवान के धाम जाने के लिए लायक बन जाता है, या भगवान अपने उसको धाम में ले लेते हैं। 18 सितंबर को है, राइट? समझ में आया? तो श्रीमद् भागवतम किनके घर में है भागवतम? नहीं, इस्कॉन का भागवतम मैं बोल रहा हूँ। कितने लोगों के पास नहीं है? हाथ उठाइए। देखो मेरे पास इतने प्रोस्पेक्टिव डिवोटीज हैं जो भागवतम ले सकते हैं, राइट? तो आप लोग देखो अपने अपने लैंग्वेज में अवेलेबल है। मैं बोल रहा श्रील प्रभुपाद जब प्रचार कर रहे थे, एक एक कैंटो रातों रात नहीं सोकर उसका ट्रांसलेट कर रहे थे। एक समय उन्होंने इच्छा प्रकट किया कि ये जो भागवतम हर एक घर में, फैमिली में कम से कम एक भागवतम होना चाहिए। इसलिए इस्कॉन जो है ये बात को देखकर, श्रील प्रभुपाद इच्छा को लेकर, जो हमारे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो पिछले मई 5 को जो शरीर छोड़ दिए थे, है ना, अपने स्वधाम चले गए। आप उस समय इसलिए हमारा पहला क्लास बंद किया था, आप लोगों को याद है तो महाराज जो है बीबीटी, जो भक्ति वेदांत ट्रस्ट श्रील प्रभुपाद ने जो ये बनाया था पुस्तक वितरण करने के लिए, उस प्रभुपाद बोलते थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो बीबीटी हमारा हार्ट है, इस्कॉन मेरा शरीर है, इस्कॉन में जो धन आता है वो मेरा ब्लड है। हाँ, तो अपना हार्ट को जो महाराज को दे दिया था, उनको ट्रस्टी बनाया और बोला कि आप जो है भारत में स्पेशली जो पुस्तक वितरण का देखो। और तभी से महाराज जो है
अनेक अनेक प्रकार से प्रयास करके, स्पेशली इसको दिल्ली में महाराज रहते थे, तो वहाँ पर जो है हर बार दिसंबर में हम गीता मैराथन करते थे। दिसंबर का जो महीना है ना, भगवत गीता का जयंती उसी महीने में आता है, क्योंकि भगवान ने उसी जो कामदा एकादशी, कौन सा एकादशी प्रभु जी? हाँ, मोक्षदा एकादशी, राइट। तो मोक्षदा एकादशी में भगवान ने ज्ञान दिया था, दिसंबर में जनरली आता है। तो उसी समय जो उसी महीने को गीता मैराथन बोलते हैं, तो उस समय भगवत गीता वितरण करते हैं। कभी कभी एक महीने में 2 लाख 3 लाख पुस्तक वितरण करते हैं, पूरा कम्युनिटी मिलके। हर एक व्यक्ति रोड में उतरता है, कोई बस स्टॉप में, कोई स्टेशन में, कोई मॉल में। हाँ, आप सब लोग करेंगे सेवा, एंगेजमेंट चाहिए ना, करेंगे कि नहीं नवंबर दिसंबर में? यस और नो? यस। तो अभी भी तो ये सितंबर में जो स्पेशली भाद्र पूर्णिमा का ये श्रीमद् भागवतम श्लोक है, 12 स्कंद, श्लोक नंबर 13.13, अध्याय 13 और श्लोक नंबर 13 में वहाँ पर बोला गया, कोई भी व्यक्ति अगर भागवतम लेता है और किसी को दान में देता है या खुद स्वीकार करता है तो भगवान के धाम जाता है। तो इसलिए, और ये बार क्योंकि महाराज शरीर त्याग कर यहाँ पर अपने धाम चले गए, भगवान के पास हैं, उनका मेमोरी में हम सब लोगों ने सोचा है कि ये बार जो पुस्तक वितरण करेंगे हम स्वयं लेंगे या किसी को गिफ्ट करेंगे, या महाराज को डेडिकेट किया जा रहा है इस्कॉन की तरफ से, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड का इस्कॉन, स्पेशली इंडिया का, तो महाराज को डेडिकेट कर रहे हैं। और उन्होंने संकल्प लिया है कई हजारों सेट का। हमारा इस्कॉन खारकर ने संकल्प किया कि 300 सेट भागवतम जो है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मतलब अभी आप लोग लेंगे, किसी को गिफ्ट करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, राइट। आप अपने घर के लिए लिए, पढ़ने के लिए, फैमिली के लिए, राइट। सो दिस इज आवर संकल्प। अगर किसी को भी, जिसको भी लेना है, मैं जस्ट आप लोग के लिए बोला, अलग अलग लैंग्वेज में, हिंदी, मराठी, बंगाली, गुजराती, इंग्लिश, जिसमें जो भाषा में आप घर में सब लोग कंफर्टेबल है रहना चाहेंगे, तो इट्स अवेलेबल। एंड उसका बेसिक जो प्राइसेस है लिखा हुआ है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, है ना, माई नंबर इज देयर। यस, नंबर है मेरा ग्रुप में, आप लोग कांटेक्ट कीजिए और लीजिए जरूर। कम से कम जितने लोग के घर में नहीं है, अगर है भी, द गिफ्ट समवन, इंस्पायर देम टू रीड। अगर भागवतम आप ले रहे हो, लेने के बाद अगर चाहते हो कि प्रभु जी हमें आकर भागवतम के बारे में कुछ बताइए, या हमारे घर में कैसे हमें करना चाहिए, तो उसके लिए मैं कीर्तन करने के लिए भी हम आ जाएंगे। उसके लिए आपके घर में आकर आधा घंटा 15 मिनट भागवतम का महिमा भी बताएंगे, और उसको खोलकर, भागवतम जो है भगवान का जो है वांगमय अवतार, मतलब वाणी के अवतार हैं, ग्रंथ जो भगवान के अवतार हैं, वाणी के स्वरूप हैं ना। तो उनको हम पूजा करते हैं पढ़ के, ना कि भाई पूजा करते हैं पूरा एज इट इज, खोला भी नहीं उसका पन्ना, प्लास्टिक भी फाड़ा नहीं, राइट, वैसे भी नहीं होना चाहिए। एनीवे, तो मैं बोल रहा था कि हमारा शास्त्र जो है इट्स लाइक चैम्बर्स डिक्शनरी, नॉट पॉकेट डिक्शनरी, सनातन धर्म। समझ में आया? कुछ हमने जो देखा अभी, किस प्रकार ये जो सेक्शन था, वाई डिफरेंट रिलीजियंस, क्यों स्पेशली, किस लिए है? हाँ, समझ में आया कि नहीं दूसरे डिवोटीज को, किस लिए अलग अलग धर्म है? दूसरे डिवोटीज बोलेंगे यस, हाथ उठाइए। कितने लोग, मैं अभी टॉपिक खत्म कर रहा हूँ, मैं जो बोला अभी एसेंस, अलग अलग धर्म क्यों हैं? हाँ बोलिए प्रभु जी। अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए, हाँ, कौन सा उदाहरण दिए हमने? एक छोटा सा एलिमेंट्री एग्जाम्पल दिया था। हाँ, क्या बोले? हाँ यस, स्कूल स्टूडेंट्स, एलिमेंट्री स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट, राइट, ग्रेजुएट स्टूडेंट। तो अलग अलग लेवल का ऑडियंस अगर थोड़ा वीक है, उसके हिसाब से ज्ञान दिया जाता है। क्या बोला हमने? इस्लामिज्म में कुछ चीज़ें बताया गया है, राइट, हर समय आप नॉन वेज खा सकते हो या कुछ, है ना। सिमिलरली क्रिश्चियनिटी का कुछ बताया, राइट, हिंदुइज्म में कुछ बताया, सनातन धर्म में, कि धर्म जो है हिंसा करने से नहीं होता, असली धर्म तभी चालू होता है जब दया के भाव हो। और समझ में आता है कि बस खाली हाँ बोलते जा रहे हो। कितने लोग हैं कुछ समझ में आया?
तो जवाब नहीं दे रहे हो, इधर समझ में आए तो बिल्कुल नहीं समझ में आया। हाँ, रेस्पॉन्ड करना है, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं मेरा क्लास का। चलो अभी भगवान के बारे में थोड़ा समझेंगे। डेफिनेशन ऑफ गॉड, ए सिंपल डेफिनेशन ऑफ गॉड इज जन्मादि अस्य यतः। भगवान वो हैं जिनसे सब कुछ आया है, द वन फ्रॉम होम एवरीथिंग एमिनेट्स। जन्मादि अस्य यतः मतलब सब कुछ उनसे ही आया है। गीता में भी भगवान बोलते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वत प्रवर्तते इति मत्तो भजन्ते माम बुद्ध भाव समन्वित। बुद्धिमान व्यक्ति जो है ये समझता है भगवान से सब कुछ आया है और बहुत भक्ति भावना से भगवान की पूजा करता है कि नहीं। तो सब कुछ भगवान से आए, दुनिया में जो भी देखते हो। इसलिए जो बोलते हैं जो महान भक्त होते हैं ना, उनके लिए आध्यात्मिक जगत और ये जगत में कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सोचते हैं फैन ये भी भगवान से आया है, ये दुनिया सब कुछ भगवान से आया है, ये सारे जीवात्मा जो है भगवान के संतान है। बोलते हैं सर्वत्र स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति सर्वत्र प्रकाश तार इष्ट देव स्फूर्ति। बोलते हो जहाँ पे भी वो देखता है, वो जिस चीजों को देख रहा है दुनिया में, उन चीजों में वो चीज नहीं देख रहा है। वो क्या देख रहा है, ये हर जगह पे कौन है, अपना इष्ट देव, उनको देखता है। सर्वत्र प्रकाश तारा इष्ट देव स्फूर्ति, अपने इष्ट को वो याद करते हैं। इसलिए कण कण में भगवान विद्यमान है। प्रहलाद को दिखेगी नहीं भगवान, क्या है तुम्हारे खंभा में भगवान, बोले हाँ है। जस्ट इमेजिन, प्रहलाद देख पाए, इसलिए बिल्कुल निर्भय थे। उनको पता था कि मुझे भगवान जो है सुरक्षा देंगे। मेरा पिताजी इधर बैठे हैं, एक बार एक एयरप्लेन में जो है मतलब ये आ गया था कि ये जो एयरप्लेन हिल रहा है कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ये कभी भी क्रैश हो सकता है। तो सब लोग इनसिक्योर थे, डर रहे थे। लेकिन वो पायलट का जो बेटा बैठा था, छोटा बच्चा था, 5 साल 6 साल उम्र का, बिल्कुल बिंदास विंडो की तरफ देखकर एंजॉय कर रहा था, हंस रहा था, खुशी था। सब उसके तरफ देखकर सोच रहे थे अरे तो इतना खुश क्यों है। बोला कि मुझे पता है मेरा पापा मुझे सेफली लैंड करेंगे, बिकॉज ही लव्स मी। उसका इतना कॉन्फिडेंस था, मेरा पापा जो मुझे आराम से पहुंचाएगा, मेरा पापा पर मेरा फुल भरोसा है। उसका सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस वही था। हमारा सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, या हम दुखी है क्योंकि हमको कोई भरोसा नहीं है भगवान के ऊपर। भगवान देख रहे हैं, देखेंगे। और ये कॉन्फिडेंस फेथ तभी आएगा जब हम ये समझेंगे कि भगवान हमारे लाइफ में ऑलरेडी क्या बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, नेविगेट कर रहे हैं, हमें हेल्प कर रहे हैं, हमारे साथ हैं, इधर ही बैठे हैं। हम देख नहीं पा रहे तो क्या हमारा प्रॉब्लम है। अंधेरे के रात में अगर पुलिस बाजू में तब डरेंगे नहीं ना, भले कितने भी चोर हो। तो ऐसे ही हम इस दुनिया में कष्ट में हो सकते हैं, लेकिन भगवान हमारे साथ है, ये ज्ञान होगा तो हम जरूर खुश रहेंगे। तो भगवान से सब कुछ आया है। मैं बोला था ना, बाइबल में बोला गया, जीसस बोल रहे हैं आई एम सन ऑफ गॉड। कुरान में आई एम प्रोफेट ऑफ गॉड, मैसेंजर ऑफ गॉड। लेकिन भगवान बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं आई एम गॉड। तो फिर कृष्ण जब अपने आप को भगवान बोल रहे, आप डर क्यों रहे हो या मान क्यों नहीं रहे हो? और किसने तो नहीं बोला कि मैं भगवान हूँ, कृष्ण बोल रहे हैं मैं भगवान हूँ, तो मानो ना उनको। प्रभुपाद चैलेंज करते थे, आई एम टेलिंग कृष्णा इज गॉड। इफ इज देयर एनी पर्सन you have, then you tell me. I am telling Krishna is God and he has these qualities. Last time बोले थे ना, भगवान के लिए कौन सा 6 क्वालिटी चाहिए? जो 6 ऐश्वर्य उनका क्या क्या है? यस, नहीं रुको, आप नहीं बोलो, आपके लिए नहीं, छोटे बच्चों के लिए नहीं है। यस, भगवान के जो भगवान का डेफिनेशन क्या है? पराशर मुनि ने बताया था 6 ऐश्वर्य में जो पूर्ण है, भगवान का अर्थ क्या है और वो कौन सा है। लेवल 1 पार नहीं करेंगे आप लोग, फिर से लेवल 1 पढ़ेंगे। नेक्स्ट बैच चालू होगा जन्माष्टमी के बाद। ये लेवल 1 के बाद लेवल 2 को उन्हीं लोगों को पार कराऊंगा। एक बार छोटा सा क्विज करूंगा, जो पार होंगे पास करेंगे उसमें
वही को पार कराऊंगा, नहीं तो नहीं। आप फिर से यही क्लास को सुनते रहो, बेसिक्स में बैठे रहो, बेसिक्स ऑफ भगवत गीता, गीता लाइफ, रिपीटेड स्टूडेंट्स, यू लव द क्लास सो मच यू डू नॉट अंडरस्टैंड। कभी कभी कॉलेज में बीटेक में 4 साल के बाद कुछ लोग जो 2 साल एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, क्या उनको कॉलेज से प्यार हो जाता है कि पेपर बैक लगता है? हाँ हाँ, कॉलेज से किसी का प्यार नहीं होता भाई, चाहते हैं जल्दी भाग के निकले यहाँ से। तो आप लोग कौन सा कैटेगरी में, आप सोच लीजिए। पुराने भक्तला, चलिए माता जी सुनेंगे। हाँ, आपके लिए नहीं है, यू जस्ट क्लास में आप डॉमी स्टूडेंट बन कैसे रहो, मैं जब पूछूंगा तब बोलने का। यस, हाँ, ऑल ब्यूटीफुल, ऑल वेल्दी, यस, ऑल फेमस, यस, नॉलेजेबल, हाँ ठीक है, पावरफुल, ऑल स्ट्रांग, यस, रिनंसिएशन, हरि बोल। तो माता जी ले एक बार हरि बोल बोलेंगे। यस, सुमन माता जी। कितने लोगों को याद आया? कितने लोग याद नहीं था? है ना, ऐश्वर्य से समग्रस्य वीर्य से यश से। इधर इधर वो ड्रेस नट कट कर रहा है, माता जी वो साइड में बैठा है, देखो इस तरफ आ जाओ। यस माता जी, बस यस। तो ये हमने ये बोला था, राइट। भग मतलब जिनका ऐश्वर्य है, बान मतलब जिनके पास ऐश्वर्य है। ये जो 6 ऐश्वर्य दुनिया में, ये दुनिया में कोई व्यक्ति जिसके पास ये 6 चीजें, उसके प्रति आकर्षित होते हैं। कोई बहुत ही सुंदर है, कोई बहुत ही बुद्धिमान है, कोई बहुत ही बलवान है ना, या बहुत ही फेमस है, यश मतलब बहुत ही यश है उसका, और कोई बहुत ही वैरागी है, त्यागी है। आज हम रामानुजाचार्य को याद करते हैं, शंकराचार्य को याद करते हैं, क्यों? भले भाई कई सालों का जो रिचेस्ट आदमी को आप याद रखें नहीं रखें, 300 साल पहले कौन रिच था आपको याद है? रामानुजाचार्य कब थे? कितने साल पहले थे? मतलब कई हजार साल में, है ना, 1-2 हजार 3 हजार साल के पहले थे, 1500, राइट? नहीं, हाँ 15th सेंचुरी वो सब में थे। तो आप सोचिए, तो उन लोग हमें क्यों याद करते हैं? कितने बड़े त्यागी थे। चैतन्य महाप्रभु भी याद करते, 500 साल पूर्व आए थे। ये सर नो, राइट? तो जिनमें ये सब गुण है, भगवान हैं। तो भगवान कृष्ण जब बोल रहे हैं ये सब मेरे में है, कृष्ण मतलब जो ऑल अट्रैक्टिव, कृष्ण मतलब है ना, वो जो आकर्षण करने वाले भगवान जो हैं सबरों को, तो हर प्रकार के लोग अपने तरफ आकर्षित कर लेते, इसलिए उनका नाम है कृष्ण, राइट? तो जब वो बोल रहे हैं मैं भगवान हूँ, तो क्यों एक्सेप्ट नहीं करो? तो शिला प्रभुपाद बोलते थे, क्या आप सबसे ब्यूटीफुल व्यक्ति के प्रति आकर्षित होते हैं? यस। क्या आप सबसे त्यागी व्यक्ति के प्रति आकर्षित होते हैं? यस। तो ऐसे 6 गुण बताए। एक प्रोफेसर के साथ आर्गूमेंट हो रहा था, कोई एक फिलोसफी वेस्टर्न कंट्रीज में, अमेरिका में ही। तो उन्होंने बोला हाँ, तो बोला कि यही तो है भगवान हमारा कृष्ण, डू एक्सेप्ट कृष्णा? इट विल यस, हरि बोल, राइट? से इसलिए बोलते हैं कृष्ण और क्राइस्ट। When Jesus said, our Father, what in heaven hallowed by thy name, है ना, बोलते हमारे जो जगत में, भगवान जिस जगत में रहता है ना, उनको हम कैसे ग्लोरीफाई करते हैं? उनके नामों से उनका गुणगान करते हैं। वो नाम क्या है? क्राइस्ट मतलब क्रिस्टोस, कृष्ण शब्द से ही आया है, मतलब जो क्रिस्टोस शब्द से कृष्ण आया है, हाँ? तो बोलते हैं क्राइस्ट इज सिंपली अनदर नेम ऑफ सेइंग कृष्णा, हाँ, अनदर वे ऑफ सेइंग कृष्णा, एंड कृष्णा इज अनदर वे ऑफ प्रोनाउंसिंग कृष्णा। तो क्राइस्ट शब्द भी कृष्ण से आया, इसलिए कृष्ण का बेटे हैं, इसलिए ही सेड आई एम सन ऑफ गॉड। तो ओके, तो यहाँ पर दिया जाता है सन, सूर्य को अलग धर्म में, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नामों से बुला जाता है, राइट? कहीं पे भास्कर, रवि, आदित्य, सूर्य, लेकिन एक ही चीज को समझता है ना। वैसे भगवान का भी अनेक नाम है, कहीं अल्लाह, है ना, क्राइस्ट, जेहोवा, है ना, राम, कृष्ण। तो भगवान का अलग अलग नाम
अलग अलग जगह पर एड्रेस किया है। अल्लाह का अर्थ है वो मर्सीफुल लॉर्ड, है कि नहीं? तो क्या अगर सेम चीज को इंडिकेट ही हो रहा है तो भगवान एक ही है, लेकिन डिफरेंट रिलीजियन में डिफरेंट लैंग्वेज में उनको अलग अलग प्रकार का एड्रेस किया जाता है, राइट? तो इसलिए हमें उसमें मिसअंडरस्टैंड नहीं होना चाहिए, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, कम से कम ज्ञान में होना चाहिए। लेकिन अगर सेम व्यक्ति है, जैसे मैं बोल रहा था शिला प्रभुपाद अपने मालिक को कुत्ता भी पहचान लेता है, ये कैसे दिखता है, मतलब अलग अलग समय में आते हैं तो हम लोगों को उतना बुद्धिमान होना चाहिए भगवान को समझने के लिए। कभी भगवान मत्स्य रूप में आते हैं, कभी वामन रूप में आते हैं, अगर हमारे रिलीजन में देखा जाए तो अपने स्क्रिप्चर्स में, तो उसको भी कई लोग बोलते हैं हाँ भगवान आपका सुअर है। अब भाई जो बराह के रूप में हैं तो उनको देवी देवता लोग सब मानते हैं। जब भगवान ने आए बराह रूप, है ना, वो जो गर्भ मतलब जो धरती को निकाले वहाँ से जो जनरली सुअर जो है गंदे जगह पे जाकर आ सकते हैं, लेकिन भगवान का जब शरीर थोड़ा हिला दिए तो उनके जो बाल से जो जाकर पानी जब गिरा, सब लोग समझे कि इतना ऑस्पिशियस, मतलब इतना अच्छे सुगंधित था, समझ गए कोई ऑर्डिनरी स्मेल नहीं है, समझ गए भगवान है, राइट? ऐसे भगवान का अनेक रूप में है, अनेक अपने भक्त का इच्छा पूर्ण करने के लिए भी आते हैं, या अलग अलग स्थिति में भगवान का अलग अलग रूप भी पूजा किया जाता है, अलग अलग नामों से उनको पुकारा जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान अलग है, सेम व्यक्ति है। ओके, तो भगवान का कार्य क्या है? ये भौतिक जगत में भगवान जब यहाँ पर आते हैं इसका सृष्टि करते हैं, मेंटेन करते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं। जब जब धर्म का ग्लानि होता है भगवान आकर धर्म का संस्थापना करते हैं, अधर्मी लोगों को मारते हैं और जो भक्त लोगों को सांत्वना देते हैं, उनको आनंद देने के लिए आते हैं। वैसे आध्यात्मिक जगत में खाली ये नहीं है ना, लेकिन आध्यात्मिक जगत में भगवान का एक ही कार्य है, कैसे अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान, वात्सल्य भाव में, दास्य भाव में, फिर माधुर्य भाव में, साख्य भाव में एंजॉय करते हैं, बस और कुछ काम नहीं है। आप भगवान का क्या काम है? तो यही काम है, बस आनंद जो दूसरों के साथ प्रदान करना, आदान प्रदान करना। यहाँ पर आते हैं तो हम सब ये भौतिक जगत में क्या बोलते हैं कि रिबेलियन सोल्स है। जेल में भी भगवान का व्यवस्था होता है कि नहीं? कौन खाएगा, कैसे खाएगा, क्या करेगा, राइट? उसके लिए अलग अलग व्यवस्था है, उनको कुछ पनिशमेंट का भी व्यवस्था है, साथ ही साथ उनका भरण पोषण के लिए भी कुछ व्यवस्था रहता है। वैसे ही भगवान ये संसार में सृष्टि करते हैं, है ना, जो आसुरिक व्यक्ति है उसको कुछ पनिशमेंट देते हैं, लेकिन जो भक्त है, जो भगवान के लॉ का पालन करते हैं, उनको कुछ रिवार्ड करते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में भगवान का काम केवल प्रेम का आदान प्रदान। ओके, तो इसलिए कई धर्म जो है 4 प्लेटफॉर्म में भगवान का पूजा किया जाता है। तो ये हमारा लास्ट चीज है, ध्यान से सुनिए। ये दुनिया में व्यक्ति जो है 4 प्लेटफॉर्म में, स्तर में भगवान को पूजा करता है। कई लोग जो भगवान को भय से पूजा करते हैं, क्यों? अगर मैं भगवान को पूजा नहीं करूंगा, आवाज नहीं आ रहा, तो क्या हो जाएगा? मुझे नरक जाना पड़ेगा। If you do not follow Jesus, you will go to hell, right? तो ऐसे कई धर्म, तो ये लोगों को में भय पैदा किया जाता है। तो कई लोग जो है भय से पूजा करते हैं। कई लोग मंदिर में आएंगे, देखेंगे ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे करते हैं, देखे आप लोग, भाई भगवान पनिशमेंट करेंगे, ऐसे बस उठ भी होते हैं। मैं तो सोचता हूँ कि मैं तो ऐसे कभी मतलब एनालाइज कर रहा था कि दिस इज वन लेवल कि कुछ जैसे इस्लामिज्म है वगैरह वगैरह, गॉड इज लाइक अ जज, वो खाली जज करते हैं। अब जब अंत समय में आएगा आपका जज किया जाता है, क्या अच्छा है बुरा है। अगर बुरे व्यक्ति को भगवान नरक भेजते हैं और अच्छे व्यक्ति को कुछ रिवार्ड करते हैं। क्या भगवान का एक ही काम है? जजमेंटल ऐसे ही बैठे रहेंगे और खाली ऐसे ही करना है? कितना मतलब गॉड का डेफिनेशन कितना नैरो डेफिनेशन है कि नहीं? तो कई लोग जो भय से पूजा करते हैं, दैट्स द लोएस्ट लेवल ऑफ वर्शिप। कुछ कर भी रहे हैं, ठीक है, दैट्स ओके, बट इट्स नॉट हाईएस्ट लेवल। उसके ऊपर कुछ लोग जो है डिजायर से, ओ भगवान
मुझे जो है इतना धन दे दो, बंगला दे दो, कार दे दो, मोटर दे दो, मार्क्स दे दो, जॉब दे दो, है ना। ओम जय जगदीश हरे लास्ट में लगा दो, है कि नहीं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, फिर हाँ, सुख संपत्ति घर आवे, दुख मिटे तन का, मतलब इसमें खाली लिस्ट ही लिस्ट है। ओके, दैट्स स्टिल बेटर। पिता माता के पास जाकर कोई मांगता है, चलो अच्छा बात है, भगवान देंगे, तो इसलिए कम से कम भरोसा तो है कि भाई मेरा पिताजी मेरा है, कहाँ इधर उधर जाऊंगा भाई इनके, ये तो सबसे बड़ा ऑनर है। भगवान ओपुलेंसेस 6 ऐश्वर्य में परिपूर्ण है, 6 ऐश्वर्य में पूर्ण है भगवान, किनको मैं क्यों नहीं मांगू। तो मांग रहा तो अच्छा बात है, लेकिन वो भी कोई बिजनेस हो जाता है कि नहीं। मैं प्रार्थना करता हूँ किस लिए, मुझे कुछ दे दो, अच्छा लगेगा। अगर सपोज आपके पास कोई दोस्त आता है, हर बार आकर लास्ट में सब मीठा मीठा बात कर बोलेगा यार तू ये दे दे मेरे को, और क्या फील होगा। ये आता है तो हर बार कुछ ना कुछ मांगता ही, तो नॉट हाईएस्ट लेवल, उसमें उतना प्यार दिखता नहीं। इसलिए प्रहलाद महाराज को जब नरसिंहदेव ने कुछ मांगा, नरसिंहदेव ने बोला प्रहलाद मैं तुम्हें कुछ वर देना चाहता हूँ, कुछ मांगो। प्रहलाद बोलते माय डियर लॉर्ड आई एम नॉट ए बिजनेसमैन, मैं थोड़ी कोई मर्चेंटाइल मैन हूं कि मेरा प्रेम के बदले, भक्ति के बदले आपसे कुछ मांगू। समझ रहे हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर कुछ देना है मेरे हृदय में जितना भी आकांक्षा है कुछ प्राप्त करना, उसको ही खत्म कर दो। अब सोचिए क्या प्रहलाद होंगे, बोलते मेरा मेटेरियल डिजायर ही खत्म कर दो, जो भी डिजायर हो केवल आपका सेवा के लिए। फिर भी भगवान बोले नहीं कुछ तो मांगो प्रहलाद, तुम कुछ तो मांगो। बोलते हैं कि मेरा पिताजी जो है ना इतना मुझे कष्ट पहुंचाया, मेरे को उसमें कोई दुख नहीं, लेकिन वो आपको ऑफेंड किया है कि नहीं, तो आप कृपा करके उस सब को माफ कर दो, आप उनको जो है उनको मुक्ति करा दो। कि नहीं, इमेजिन क्या प्रेयर है। आपको जिंदगी भर जिसने ट्राई किया मारने के लिए, बेटा क्यों ना हो, आजकल के बच्चे ऐसे बोलेंगे पिता माता को रहते हुए भी उनको भाई जेल में डाल देते हैं और खुद राजा बन जाते हैं, या उनको वृद्धालय में डाल देते हैं। ये रियल स्टोरी है। एक बार एक पिता माता को विदेश में लड़का रह रहा था, वाइफ के साथ कुछ डिस्कशन हुआ होगा। अगर पिता माता बोला पिता माता आप क्यों इधर रहना चाहते हैं, हम यहाँ पे सारे प्रॉपर्टी बेचते हैं, आप हमारे साथ आइए। आया, कुछ दिन रहा और पिता माता का अच्छा सेवा किया, सारे प्रॉपर्टी पूरा सेटल कर लिया, मतलब बेच दिया, सब कुछ कर लिया। बोला कि आइए फ्लाइट टिकट में बैठेंगे, हम लोग चले जाएंगे, मेरे साथ आप रहना, फिर क्या जरूरी है इधर। और पिता माता को एयरपोर्ट में बिठा दिया उनको, है ना, और बोला कि मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, और कुछ उनको एक फेक टिकट वगैरह कुछ पकड़ा दिया। पिता माता बैठे कई घंटों तक, कुछ सिक्योरिटी वहाँ का पुलिस वगैरह का पूछे कि क्या बात है, आप किसके लिए वेट कर रहे हैं। बोले कि हमारा बेटा जो बोला है कुछ देर में आएगा और ये हमारा टिकट है। बोलेगी, बोला तो अरे वो तो फ्लाइट तो अभी थोड़ी देर पहले चला गया। समझ में आया, पिता तो बोले चला गया, हमारा बेटा तो बोला कि मैं आ रहा हूं बोल के, मतलब बेटा सब कुछ बेच दिया इधर। समझ में आ रहा है। फिर पिता माता को रास्ता में रख दिया और खुद निकल गया। समझ में, ऐसे भी स्टोरीज होता है, रियलिटी है ये। बट एनीवे, बट प्रहलाद को मैं बारे में बोल रहा था कि क्या डिजायर था उनका कि मेरा पिता माता, मुझे पिताजी को उद्धार कर लीजिए। भगवान इतना खुश हुए, बोले कि प्रहलाद तुम इसको पूछना क्या है, तुम मेरा भक्त हो ना, तुम क्योंकि मेरा भक्त बन रहे हो या बन गए हो, तुम मेरा शुद्ध भक्त हो, और जो भी भक्त बनने के लिए प्रयास करो उसका मैं 21 पुरुष उद्धार करूंगा। 21 जनरेशन, स्त्री सप्त बोल के वर्ड बोलते हैं उधर, मैं उसका उद्धार करूंगा क्योंकि आप भक्त हो। इसलिए जो भी भक्त बनते हैं, ये मत सोचिए हम भक्त बनने से हमारा परिवार का क्या होगा। स्पेशली कोई रिनंसिएशन, मतलब ऐसे ब्रह्मचारी बनता है या सन्यास बनता है, इवन कोई फैमिली डिवोटी बनता है, इतना चिंता मत कीजिए, भगवान आपका पूरा फैमिली को देखेंगे। यहाँ का प्लान नहीं, यहाँ का तो व्यवस्था करेंगे, आपको अपने धाम लेने के लिए भी प्लान करेंगे। अभी कैसे करेंगे उनके ऊपर है। तो इसलिए आपको अगर सही सेवा करना है पिता माता का, सोसाइटी का, रिलेटिव्स का, तो आप अच्छे भक्त बनिए और दूसरों को भी अच्छे भक्त बनिए। कुंठ जगत से वैकुंठ भेजिए।
तो इसलिए वी शुड डिजायर, मतलब सेकेंड लेवल में मैं कहाँ से कहाँ चला गया, बट यस डिजायर भी अच्छा है, लेकिन एक बिजनेस का स्तर है, हमें उससे ऊपर उठना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं भगवान क्या इच्छा करना है, आपने सब कुछ दिया है, तो जाकर जस्ट थैंक यू बोलने के लिए जस्ट जाते हैं सुबह शाम या जो भी जाते हैं, ड्यूटी आउट ऑफ, मतलब जिसे देखो एक है किसी के प्रति प्रेम भी नहीं है, वो प्रेम को हम कैसे दिखा सकते हैं, उसके दिया हुआ आदेशों को पालन करके ड्यूटीफुली, है ना। सीधा प्रभुपाद को किसने पूछा, प्रभुपाद आपने बोला है कोई भी गुरु जी को देखते हैं तो हर बार आपको क्या करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, जब भी गुरु को देखोगे दिन में। लेकिन उन्होंने जाकर प्रभुपाद मैं तो प्रणाम करता हूं लेकिन मेरे में कोई फीलिंग नहीं है। प्रभुपाद बोला आप प्रणाम करो तो फीलिंग आएगा, सो बी ड्यूटीफुल। तो हालांकि अभी हमारे भगवान के प्रति लव नहीं है, लेकिन भगवान ने जो कुछ नियम दिया है, नो मेडिटेटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट कनेक्शन, गेटिंग अप अर्ली, है ना, चांटिंग इज होली नेम्स, ना प्रेइंग लॉर्ड, वर्शिपिंग लॉर्ड, इस सब के चीज़ों के द्वारा हम क्या दिखा रहे हैं, यस ऑल्दो आई मे नॉट हैव लव, आपके प्रति मेरा प्रेम नहीं है लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ, आई एम ड्यूटीफुली आई विल डू, भले मुझे पसंद है नहीं है लेकिन मुझे आपको खुशी करना है ना। जैसे कोई अच्छा स्टूडेंट है वो क्या बोलेगा, पिता माता का प्रेम करता है तो क्या बोलेगा, भले उसका पढ़ाई करने की इच्छा नहीं हो फिर भी वो क्या करेगा, ड्यूटीफुली पढ़ेगा। क्यों, क्योंकि इससे मेरा पिता माता खुश होंगे, एज ए सर्विस। तो इसलिए ड्यूटीफुली करना भी बहुत अच्छा चीज़ है ना। ओ भगवान आपने मुझे इतना दिया है, लेकिन इसमें एक ये कमी है कि भगवान ने जो दिया है उसके लिए थैंक यू बोल रहा है, कभी कभी उसका उतना भी भरोसा नहीं कि भगवान आगे देते रहेंगे बोल के, है कि नहीं। तो भगवान इतना कुछ दिया और क्या मांगना है, अच्छा बात है, लेकिन ये भी भरोसा होना चाहिए हमारा भगवान हर समय भरण पोषण कर रहे हैं और करते रहेंगे, है कि नहीं। जैसे हाईएस्ट लेवल है मतलब आउट ऑफ लव। हाँ, अब देख रहे हैं यहाँ पर कृष्ण जो है एक भक्त था, बहुत दिन तक ये बृहद भागवत अमृता में आता है, भागवत अमृत में आता है कि बहुत दिन तक चला गया था, मतलब भौतिक जगत जैसे आध्यात्मिक जगत छोड़ के यहाँ पे आ गया था और प्रयास कर रहा था, ढूंढ ढूंढ के, पहले स्वर्ग लोक गया, फिर दूसरे वैकुंठ लोक, मथुरा लोक, द्वारका लोक, हर जगह पे पहुंचने के बाद भी फिर भी उनको सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा था। अंत में जब वो वृंदावन आकर पहुंचे, गोलक वृंदावन, भगवान को देख के बिल्कुल सेटिस्फाइड हुए और कृष्ण जो है इनके तरफ दौड़ पड़े, कहाँ थे तुम इतने दिन से, और भगवान बीच में अचेतन हो गए, उनको आलिंगन किए, दूसरे लोग देखकर आश्चर्य हुए, ये भगवान को मित्र है ना। तो भगवान हमें ढूंढ रहे हैं, भले हमको लग रहा होगा भगवान कितना निर्दय है, दुनिया में इतना कष्ट है कहाँ डाल दिया, लेकिन भगवान भी उतना आपसे ज़्यादा दुखी हैं। हम लोगों को यहाँ डाल के ना, डाल के तो नहीं, हम अपने काम के से आ गए। कोई जेल में कौन कोई डालता है क्या किसी को, जेल में कौन जाता है, खुद ही जाता है ना भाई गलत करके। गवर्नमेंट खुश नहीं होता है कि भाई जेल में मजा करो, एंजॉय करो भाई, इसको पनिशमेंट देते हैं। जेल बदमाशों के लिए बनाया जाता है, जो लोग अनकंट्रोल्ड मतलब जो नियम फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को क्या जरूरी है, अगर सब लोग अच्छे होते क्यों इतना बड़ा बिल्डिंग बनाएगा, एक पुलिस डिपार्टमेंट बनाएगा, आर्मी डिपार्टमेंट बनाएगा, भाई क्रिमिनल डिपार्टमेंट बनाएगा, राइट। उसको पकड़ने के लिए कई सारे CID CBI क्या क्या है, क्योंकि रिबेलियन लोग बहुत हैं। सो देयरफॉर जो हाईएस्ट लेवल है आउट ऑफ लव, भगवान हमें उतना ही प्यार कर रहे हैं जितना हम उनको नहीं कर सकते। तो हम प्रहलाद के तरह जो भगवान मेरा प्रेम के बदले, भक्ति के बदले मुझे कुछ और कुछ नहीं चाहिए, तो इसलिए बोलते हैं भले इच्छा हो भगवान के पास जाओ कोई बात नहीं, लेकिन क्योंकि भगवान के पास जा रहे हो धीरे धीरे इच्छा जो है हमारा प्यूरीफाई हो जाएगा, हम भगवान के प्रति जो है प्रेम बढ़ेगा और एक समय पे हम भी ऐसे प्यार से भक्ति कर पाएंगे। कई उदाहरण है, हनुमान, सुना है हनुमान के बारे में, हनुमान ने क्या किया, क्या नहीं किया, कुछ चाहिए था उसके बदले, भगवान ने लास्ट में उनको बोला हनुमान क्या दे सकता हूँ मैं तुमको, तुम्हारा भक्ति इतना है, आई कैन सिंपली एम्ब्रेस यू, जैसे भगवान ने आलिंगन किया उनको, है कि नहीं। तो भगवान जो है ये जो लव से बहुत खुश होते हैं, अपने आप को बेच देते हैं। कई सारे स्टोरी है, जैसे प्रहलाद का कथा है, आप अगर ये इवन रामायण का ये हनुमान के स्टोरी में से एक दो मैं स्टोरी बोलूँगा।
आप लोग अब देखे होंगे केला का पत्ता, राइट, उसके बीच में ये जो चिन्ह है ना, वो जो उसका भी पीछे भगवान का स्टोरी है, हमको पता नहीं। हाँ, गिलहरी के पीछे जो चिन्ह है उसका भी स्टोरी है ना। हनुमान जो इतना जब लंका मतलब युद्ध हो गया सब कुछ है, जब आ गए थे, पूरा उनका टीम था इधर, हनुमान के सारे, जब भगवान पुष्पक विमान से आ रहे थे, सारे बंदर लोग बोले भाई हम भी बैठेंगे। पुष्पक विमान का खासियत यह था कि जितने लोग बैठना चाहेंगे उतना एक्सपांड हो जाएगा और सबको इंडो सीट भी मिल सकता है ना, हमारे जैसे ट्रेन नहीं है। तो सब लोग आ गए और उनके साथ जब किष्किंधा नगरी वहाँ पे जब आया तो सीता माता बोले देखो ये लोग सब अकेले हैं, मैं आपके साथ हूँ, तो उनका भी तो पत्नियाँ आना चाहिए। तो वहाँ पे लैंडअप किए, है ना, तो लैंडिंग किए, तो फिर उनका पत्नियाँ भी आ गए और ये सारे लोग अयोध्या आ गए अभी। ओके, अयोध्या में कई प्रकार का कभी फिस्ट होता था, कोई खाते थे। तो एक बार जो है प्रसाद का जो है हनुमान के प्रति कई लोग जलते थे, ये सारे चीज़ कर लेता है, भगवान उसको इतना प्रेम करते हैं और ये सारे सेवा अकेले ही कर लेता है। तो एक दिन ऐसे प्रसादम का बारी बैठा था और सब लोग का जो है प्लेट लगा हुआ था, हनुमान सर्विंग वगैरह कर रहे थे और लास्ट में जो है इनका ही प्लेट नहीं, मतलब जो जगह ही नहीं था उनके लिए बैठने के लिए, समझ में, पत्तल जो है, और इनका ही जगह नहीं था। तो हनुमान ढूंढ रहे थे कहाँ बैठूं कहाँ बैठूं। तो भगवान राम ने उनको बुलाया, बोले कि हनुमान एक काम करो, तुम मेरे साथ बैठ जाओ। और बोले जो है जो है तुम, हनुमान रोने लगा, बोले कि मैं कैसे आपके साथ बैठ सकता हूँ खा सकता हूँ, भगवान आप मेरा स्वामी है, मैं कोई दास हूँ, छार दास हूँ। लेकिन भगवान बोले कोई बात नहीं, मैं बीच में ऐसे, भगवान जो अंगूठी जो ये चिन्ह डाल दिए, तुम इधर खाओ मैं इधर खाऊँ, है ना। तो उससे ये जो चिन्ह आया है जो केला का पत्ता, तो उसको देखकर आप भगवान राम को याद कर सकते हैं। कोई भी भगवान के साथ सेवा करेगा भक्ति से, भगवान अपना ऐश्वर्य जो है उसके साथ शेयर करेंगे, जो भी बुद्धि ज्ञान सब कुछ, दूसरा कुछ प्रयास ही नहीं करना पड़ेगा, है ना। आप सीताराम लक्ष्मण हनुमान को देखते हो, वो जो फोटो में हनुमान ऐसे बिल्कुल बैठे हुए हैं, जानते हो उसका क्या अर्थ है। एक बार जो है अयोध्या में ही जब आ गए थे तो सीता माता एक बार जाकर राम भगवान को कंप्लेन किए, क्या सेवक है आपका, हर चीज कर लेता है, मैं पत्नी होकर कुछ सेवा नहीं मिलता है ना। और फिर उनका मैनेजमेंट मीटिंग बैठा, फिर लक्ष्मण का भी कंप्लेन था कि लक्ष्मण भी सब कुछ कर लेता है। तो ऐसा था कि लक्ष्मण जी जो है सब बाहर का काम करेंगे और सीता माता जो अंदर का काम करेंगे, जो लेकिन हनुमान उसमें एक थे। तो उस दिन सेवा कर ली। सो अभी भगवान क्या बोलेंगे, बोले भाई होम मिनिस्टर है फाइनली सीता माता, भाई जो भी बोलेंगे उनका मानना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने बोले कि आप सेवा चार्ट बनाइए, फिर हनुमान को जो सेवा आसाइन होगा वही करेंगे, नहीं तो ये अकेला सब कुछ कर लेता था ना। कभी कभी सेवा में भी होता है, सब लोग ईगर है लेकिन एक व्यक्ति जो सारे करे जा रहे हैं, दूसरे लोग जलने लग जाते हैं, राइट। तो इसलिए सेवा डिवीजन होना चाहिए। तो इसमें अभी लिस्ट जब बनाया, हनुमान आए, देखे कि भगवान को पूछे मेरे लिए कुछ सेवा, बोले कि हमको कुछ पता नहीं, जो मैनेजमेंट डिस्कशन में जो जाकर चार्ट में देख लीजिए, आपका सेवा जो होगा वो करेंगे आप। तो हनुमान जाकर देखते हैं वो लिस्ट में बिल्कुल सेवा में कोई नाम ही नहीं उनका, दूसरों को सबको अलर्ट हो गया था, हनुमान का नाम ही नहीं। आकर रोने लगे भगवान के सामने, सेवा ही मेरा जीवन है, इसके बिना मैं कैसे जी सकता हूँ। भगवान अभी क्या बोलेंगी, बोलेंगी भाई मैं कुछ कर ही नहीं सकता, अभी सीता माता जो बोली वही है। हाँ, फिर उन्होंने फाइनली डिस्कशन करके बोले कि एक कंक्लूजन में बोले कि आप हनुमान देखो ऐसे तो हमें कुछ सेवा और नहीं है, लेकिन आप एक सेवा डिसाइड करो, देखो कि क्या सेवा आप कर सकते हो, आप डिसाइड करो, तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे, वो सेवा आप कर देंगे। हनुमान थोड़ी देर सोचे, बोले कि क्या सेवा अभी। लास्ट में बोलते कि यस आइडिया, बोलते कि आप इधर दोनों बैठे रहते हो सीताराम, है ना, इतना राज गद्दी में बैठे रहते हो, कितने लोग आते हैं मिलते हैं, आपको कभी यॉर्निंग आ जाएगा ना, थक जाते हो तो ऐसे कुछ आएगा, तो उस समय मैं क्या करूँगा, चुटकी बजाऊंगा, ये कोई सेवा है। तो भगवान राम भी बोले चलो ऐसा ही सेवा करना है, तो अभी किधर बैठेगा, ये चुटकी बजाने के लिए कितने करीब बैठना चाहिए व्यक्ति को, जिधर बैठे उसका नीचे, बिल्कुल नीचे बैठे, ऐसे पोस्चर में पूरा अलर्ट,
और बीच बीच में भगवान इनके तरफ देखते थे और बेचारा खाली में बैठा है क्या गाछ, तो जानबूझ कैसे करते थे, तो तुरंत हनुमान करते थे एक्टिव। तो देखो कितना सेवा भाव था उसमें, कुछ उनको क्या मिल रहा था, बस भगवान से सेवा करने का। तो फिर अभी रात हो गया, अभी समझ में आया, रात हो गया, हनुमान को मतलब रात में तो ये तो ज्यादा होता है यानी, तो भगवान वहीं से उठ के निकले अपने रूम में, हनुमान भी उनके पीछे पीछे। सीता मैया परेशान है, ये क्या है भाई, क्या इसको पागल को सेवा दी। बस उसके बाद जो है बोला कि इसको कुछ और सेवा दे दो, निकालो यहाँ से। तो कितना सिंप्लिसिटी था हनुमान का सेवा में भगवान को, ये प्यार है। एक बार सीता माता जो है ये अपने मांग भर रही थी लाल लाल, तो हनुमान सीधा, हनुमान का क्या कहीं पे भी एंट्री था, सीता माता रूम में घुस गई तो ये कर रही थी। बोलते ये क्या क्या कर रहे हैं, ये क्या है, बोलते कि मांग भरता हूँ। इससे क्या होता है ना, इससे भगवान राम प्रसन्न होते हैं। तुरंत हनुमान वहीं से गए। थोड़े देर में सीताराम जब बैठे थे और पूरा भारी सभा था, और हनुमान जाते हैं, आज भी देखोगे हनुमान को ऑरेंज कलर में ये रखा, तो वो जाते हैं, वो जो सिंदूर जो है पूरा अपने शरीर में पूरा डाल देते हैं, और जैसे कोई एक रेडियम बॉल येलो कलर का अगर जंप मार रहा है आकर भगवान के सामने, वही भारी सभा में नाचने लग जाते हैं। सब लोग सोच रहे थे फाइनली बंदर है, भले हनुमान भगवान कितना भी प्यार कर रहे हैं इसको, सब लोग उसके ऊपर हंस रहे थे, लेकिन भगवान उसका भाव को समझे। हनुमान क्या सोचे, अगर इतना सुंदर में भगवान खुश हो सकते हैं, मैं अपने शरीर को उसमें ही पूरा ढाक दूं, उसमें बात ही कर लूं, तो भगवान कितना प्रसन्न नहीं होंगे। तो इसलिए जो है भगवान समझे कितना सरलता है, अपना इज्जत, कोई हमारा पर हंसेगा रोएगा कुछ सोचे नहीं, कोई चिढ़ाएगा, तो इससे भगवान खुश हो रहे हैं ना, बस है ना। तो इसलिए भक्त जो है, भले हम जब भक्ति करते हैं कई प्रकार के ऑब्स्टेकल्स आएंगी, अप्स डाउन्स आएंगे लाइफ में, लेकिन हमें छोड़ना नहीं है, हनुमान से सीखना चाहिए, है कि नहीं। कई लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे, हमें अपना सिंप्लिसिटी बनाए रखना है। अपने आपस में कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई, कुछ भी होंगे, भगवान का नाम जप होना चाहिए। हमें अपने जैसे अपना लव, अपने ड्यूटीज़ को फुलफिल करना चाहिए भगवान के प्रति, गुरु का दिया हुआ आदेश, प्रभुपाद का पुस्तक पढ़ें, है ना। तो इससे ताकि हम अब इसी प्रकार जो है भगवान का प्रेम दिखा सकते हैं। तो ये है फोर्थ प्लेटफॉर्म जो कि हाईएस्ट है। तो भगवान ऐसे भक्तों के प्रति अपना जान दे देते हैं। हाँ, बोलते हैं कि है ना, अगर एक बार भी भगवान राम जो एक बार ये बोलते हैं, समय हो चुका है, 2 बज गया है, सो विल स्टॉप हियर। लेकिन ये कथा जो आता है रामायण में, आप लंका में जिस समय रावण ने अपने भाई विभीषण को त्याग कर दिया कि जाओ बोल के, तो उस समय विभीषण जो है बस 2-3 अपने मित्रों के साथ आए थे, क्या कर भगवान का शरण लूंगा। तो सारे असुर जो दूसरे जो टीम थे भगवान राम के इधर बानर सेना, बोले कि इसको शरण मत दो, मारो। भगवान राम उनको बोला नहीं, कोई शरणागत लेने के लिए आया तो उसको समय देना चाहिए। तो भगवान जो है उस समय सुग्रीव को पूछते हैं, अंगद को पूछते हैं, दूसरे लोगों को ओपिनियंस पूछते हैं, सब लोग मना करते हैं इसको शेल्टर मत दो। तो फिर भगवान हनुमान को पूछते हैं, तो हनुमान जो है बहुत अच्छे जवाब देते थे। बोले कि एक फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, एक व्यक्ति का फेस देख के आप समझ सकते मन में क्या चल रहा है। बोले व्यक्ति कितना सिंपल है। और दूसरा बात बोले कि इसमें देखो कितना निर्भयता है, अगर उसको कुछ करना ही था, यहाँ आकर जासूसगिरी करना है तो कुछ भी कर सकता था, है कि नहीं। लेकिन इसमें देखो निर्भय है, बिल्कुल डर नहीं है, सरेंडर करने के लिए है, उसको शरण तो देना चाहिए। तो हनुमान कई बातें बोले हैं उधर। इसलिए हनुमान को जो है स्क्रिप्चर्स में और शास्त्रों की दृष्टि से हनुमान इज नॉट नोन फॉर हिज पावर, हनुमान इज नोन फॉर हिज स्पीच। मतलब कहाँ पर डिसीजन लिया जाता है, कौन सा, तो भगवान सबको पूछे, हनुमान का डिसीजन को भगवान एक्सेप्ट किया। यस, जब विभीषण को फिर लाया गया उनके सामने, ये मीटिंग हो रहा था अंदर कि विभीषण को मेरे सामने आने के लिए जो परमिशन से पहले, तो अंदर जब क्या बोलते हैं मीटिंग चल रहा था, तो हनुमान से जो रेफर किया, हनुमान ऐसे बोले। फिर विभीषण जब आए, जैसे ही आते हैं भगवान उनको बोलते हैं आओ, है ना, लंकेश राज विभीषण आओ। अभी दूसरे लोग
ये देख के हैरान हो गए लंकेश, अभी लंका का राजा कैसे बन गए भाई ये? समझ में आ रहा है? इसका मतलब भगवान ने क्या किया, उनको क्या बोला, मैं तुमको लंका का राजा बनाऊंगा। अभी कई लोग आचार्य लोग प्रश्न उठाते हैं, अगर भाई रावण आकर आपको सरेंडर कर लिया तो, अब रावण जिंदा था ना, अगर रावण आकर आपको सरेंडर कर लिया तो क्या देंगे आप? भगवान बोले कि मैं अयोध्या दे दूंगा। देखो कोई सरेंडर भगवान का शरण लेता है, भगवान उसके लिए क्या करते हैं, अपने राज्य दे दूंगा। अगर बोले कि आप तो अभी ऐसे बोल रहे हो, कल उधर भरत जो वेट करा, अगर वो कुछ मांगेगा तो, अगर आप अपना अयोध्या दे देंगे सपोज, किनको, रावण अगर आपको सरेंडर कर लिया, भरत, भरत को क्या देंगे, बोले कि मैं अपना धाम दे दूंगा, अपना वैकुंठ दे दूंगा। समझ रहे हैं? तो ये है भगवान का। तो हम बोलते सकृत, बोलते कि एक बार कोई मेरा प्रपन्न, एक बार कोई मेरा प्रपन्न मतलब प्रणिपात होता है, मेरा शरण लेता है, उस व्यक्ति को मैं हर समय मतलब उसको प्रोटेक्ट करता हूँ, बोल भगवान बोलते। एक बार कोई आकर बोलते है भगवान मैं आपका हूँ, हाँ, सकृत अपि प्रपन्नयस तबास में से ये जांच है, मतलब कोई आकर बोलते हैं भगवान, ये जांचना करते हैं भगवान मैं आपका हूँ, तो उससे मैं भगवान बोलते उसी क्षण उसको जो है ना अपना स्वीकार कर लेते हैं, उसको फुल सरेंडर मतलब प्रोटेक्शन देते हैं, फुल प्रोटेक्शन देते हैं। डायरेक्ट श्लोक में अगले क्लास में आपको दिखाऊंगा उस श्लोक। तो ये है, हम थोड़ा प्रेम दिखाएंगे, हम एक स्टेप दिखाएंगे, भगवान 10 स्टेप हमारे तरफ दिखेंगे। और भगवान का स्टेप जो है वामन देव का स्टेप है, छोटा सा दिखाएंगे लेकिन आएगा तो हमारा स्टेप कितना है। तो इसलिए हमारे तरफ से थोड़ा लव, थोड़ा हमारे ड्यूटीफुली जस्ट प्रयास करना चाहिए इन आचार्यों के पथ में। तो इसलिए ये 4 स्तर पे एक व्यक्ति भगवान का पूजा करता है, फियर, डिजायर, ड्यूटी एंड लव। सबसे लोएस्ट कुछ रिलीजन में, अब्राह्मणिक रिलीजन्स लाइक ना क्रिस्टियनिटी हो, इस्लामिज्म, यहाँ पर बोला गया डर के पूरा है ना, आप अगर ऐसे नहीं करोगे आप नरक जाओगे, आप ये करोगे, नरक का जो है बहुत बनना है उधर, हाँ। लेकिन हमारे वैसा नहीं है, धीरे धीरे हर प्रकार के व्यक्ति, चलो कुछ इच्छाएं आ जाओ, ड्यूटीफुली लव, कोई भी स्तर पे, हाँ। वैसे मैं शिला प्रभुपाद के बारे में आप लोग को बोल चुका हूँ। शिला प्रभुपाद जो है एम्बेसडर थे, ये ज्ञान देने के लिए भगवान। एम्बेसडर समझ रहे हो, जैसे आप इंडिया में भी हैं अमेरिकन एम्बेसडर, तो वहाँ पे जब चले जाओगे ना आपको सारे अमेरिकन चीज़ें दिखेंगी, दिल्ली में ये सब रहेगा, है ना, हाँ, दूतावास हिंदी में, यस। तो वहाँ पर जाएंगे आपको सारे चीज़ अमेरिकन आइटम्स, अमेरिकन लोग, उनका लाइफस्टाइल सब, आपको वीज़ा भी बनाना है वहाँ पे जाकर कैसे करना, सब प्रकार के वहाँ पर आपको मिलेगी। तो ऐसे आप दूसरे कंट्री में इंडियन एम्बेसी है ना, वहाँ पर भी रहता है, वहाँ पर सब मिल सकता है। वैसे शिला प्रभुपाद जो है यहाँ कर एक जो है प्रभुपाद भगवान के तरफ से आए एम्बेसडर बन के यहाँ पर एक स्पिरिचुअल एम्बेसी खोलने के लिए, कि यहाँ पे जो भी हम करते हैं आध्यात्मिक जगत में वही होता है। यहाँ पर सुबह उठ के नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, प्रसाद खाते हैं, वही होता है। तो वहाँ जाने के लिए वहाँ का जैसे बनना चाहिए ना भाई हम लोग, तो शिला प्रभुपाद ने बनाया। और आप लोगों को पता है कितना तकलीफ उठाए, 70 साल की उम्र में अपना गुरु का आदेश था, जब उनको जस्ट 25 ईयर्स हुआ था, 24 ईयर्स हुआ था, 26 ईयर्स हुआ था, 1922 को आदेश मिला था, 1965 में वो अमेरिका गए, 1966 में इस्कॉन को इस्टेब्लिश किए। 44 ईयर्स का जस्ट स्ट्रगल, ए लाइफ टाइम इन प्रिपरेशन। जब शिला प्रभुपाद का चरित्र पढ़ेंगे ना, लाइफ टाइम इन प्रिपरेशन का एक अध्याय, एक बुक है, पहला वॉल्यूम ही। तो इतना संघर्ष था, कहना ही क्या। उनका लाइफस्टाइल आप एक बार पढ़ेंगे, हम तो एक बार बताए थे, थोड़ा थोड़ा अनलिमिटेड है उनका। तो हम आगे शिला प्रभुपाद लीलामृत भी डिस्कशन करते रहेंगे। इन शिला प्रभुपाद वो आदेश को अपने दिल में लिया था। 1944 में उन्होंने बैक टू गॉड हेड बोल के एक मैगजीन आप देखा होगा, उनको स्टार्ट किया, क्योंकि प्रभुपाद ने, उनका गुरुजी ने बोला था ये भारत का जो आध्यात्मिक संदेश को सारे देश विदेश में लेकर चलो, व्हाई इट बी लिमिटेड ओनली टू इंडिया, राइट, क्यों ये खाली भारत में रहें। तो उन्होंने 1944 में वो लिखा, 1955 उसी करीब में उन्होंने संन्यास लिया, 1966 में इस्कॉन
इस्टेब्लिश किया। और देखिए 100 से ज़्यादा पुस्तक लिखे। और जब यहाँ से जाने के लिए, अमेरिका जाने के लिए कुछ पैसा नहीं था उनके पास, वीज़ा नहीं मिल रहा था, बहुत संघर्ष। ये बॉम्बे में आकर कौन सा स्कीम, हाँ स्किन इंडिया कंपनी, राइट, स्किन इंडिया कंपनी ना, तो उनका ओनर कौन थे, मुरारजी, सुमति मुरारजी। इनके पास घंटों घंटों बैठते थे कि हमें एक टिकट दे दो। कोई प्लेन टिकट नहीं था, जो है जलदूत, मतलब उसमें एक लॉगेज कैरियर में भी एक सीट दे देने से चलेगा, कोई पैसेंजर शिप में नहीं गए थे, है ना। तो उसमें बैठे और गए, रास्ते में 2 हार्ट अटैक, सी सिकनेस, डिजीनेस। 3rd दिन प्रशांत महासागर में जब थे, ये सोचे कि और एक बार हार्ट अटैक आ जाएगा मैं शरीर छोड़ दूंगा। उसी रात को भगवान सपने में आते हैं, बोलते हैं कि बोट को देखते हैं कि भगवान का सारे अवतार जो है उसको चला रहे हैं, और कृष्ण भगवान को आश्वासन दे रहे, चिंता मत करो, तुम जस्ट जाओ, मैं तुम्हारा सब व्यवस्था करके रखूंगा, सब कुछ होगा। श्रील प्रभुपाद पहुंचे, वहां जाकर लिखते हैं कविता कि मैं यहाँ पे पहुंचा, मुझे ना लेफ्ट को जाने का पता है ना राइट को। बोस्टन में जब पहुंचे, देखते हैं यहाँ पे सब लोग जो भौतिकवादी में लगे हुए हैं, इंद्रिय सुख में लगे हुए, यहाँ पे उग्र स्थान में क्यों आया हूँ, भगवान मुझे कुछ बुद्धि दीजिए, है ना। मेरे अगर यहाँ लाए हो, मुझे नचाने के लिए लाए हो, मैं वृंदावन छोड़ के आया, मुझे जैसे नचाओगे कठपुतली की तरह मैं नाचूंगा, लेकिन मेरे को आप मेरे वचन को शुद्ध कीजिए। इंग्लिश मेरे को जो भी आता है ये लोग कैसे समझेंगे, और केवल लोग अगर भागवतम पढ़ेंगे, है ना, वो लोग जो है धीरे धीरे पवित्र हो जाएंगे। आप जो है प्लीज़ हेल्प कीजिए। आपके कारण से कोई माया जगत में आता है, लेकिन आप चाहेंगे वो माया जगत से ऊपर उठ सकता है। तो ऐसे उन्होंने कवि लिखा है, एक कविता लिखा है, वो कविता जरूर मतलब कभी सुनना चाहिए। बड़ कृपा कैले कृष्ण मोध में पति, कि लागी यार नेता। फिर कंप्लीटली एक मैं देखता हूँ आप लोग के लिए। है किसी के पास मोबाइल में? डिलीट हो गए कैसे? यह हाँ, बोड़ो कृपा कोयले कृष्णा मोहदय प्रति, की लागिया नीले हेता करो एबे गति। मुझे यहाँ पर किस लिए लाया मुझे पता नहीं है ना। अभी आपका इच्छा से जो करना करेंगे। तो ऐसे सुंदर भजन है। तो आई स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय, आप सब लोगों की जय। तो जो है ये सेशन में स्पेशली हम सीखे कि किस प्रकार अनेक धर्म हैं, लेकिन उसका गोल क्या है। भगवान एक है, अलग अलग ऑडियंस के हिसाब से आए हैं, लेकिन हमें जो है सब धर्म को, सारे जीवात्माओं का सम्मान करना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि भगवान अलग लोगों को अलग स्तर पे आकर ये जो ज्ञान दिए हैं उनको भी स्वीकार करें, और भगवान को भी दूसरे भगवान, कहीं पे अल्लाह बोला जाता है, कहीं पे क्राइस्ट बोला जाता है, कहीं पे जेहोवा बोला जाता है। मानिए भगवान एक ही है, उनको हेट नहीं करना है, ना उनके संतानों को हेट करना है। आपस में लड़ झगड़े मरना क्या फ़ायदा है। हम वैसे है तो फिर डॉग मेंटालिटी से भी नीचे मेंटालिटी हो जाएंगे। हाँ, लेकिन डिफरेंसेस जो है, सनातन धर्म इटरनल है, और सारे धर्म जो है एक ऑडियंस के लेवल के हिसाब से भगवान परिस्थिति को अगर बैलेंस करते हैं। जैसे बुद्धिज्म के बारे में बोला, केवल जो ब्राह्मण लोग इतना ही मांस खाते थे, भगवान आए बोले वेदास को फॉलो मत करो। वेदास में अगर लिखा गया ना मांस खाने के लिए, हत्या करने के लिए, उसको फॉलो मत करो, आप मेरे को फॉलो करो, है ना, राइट। तो भगवान ने, बुद्ध जो है वेदास को रिजेक्ट किया, लेकिन अपने आप को फॉलो करने के लिए बोला, तो भगवान को फॉलो किए लोग। तो ऐसे भगवान आते हैं हर परिस्थिति के, अगर हमें जो है ज्ञान देते हैं, तो हमें वैसे। ये स्लाइड आपके पास जाएगा। ओके, ये एसेंस था क्लास का। हमने सारे धर्मों के बारे में बोला। वेदास में नॉट ओनली हाउ ग्रेट इज गॉड, हाउ लव इज गॉड, है ना, हाउ गॉड की, गॉड इज लव, ये सब बोलते हैं ना कई जगह पे। गॉड इज ग्रेट, गॉड इज लव, गॉड इज पावर, दैट्स गुड,
तो शास्त्रों में, लेकिन हमारे शास्त्रों में बहुत गहराई में बताया गया कैसे भगवान प्यार करते हैं एक जीवात्मा को, हाउ गॉड इज ग्रेट। तो ये सब है। हमने फिर बाद में डेफिनेशन ऑफ गॉड देखा, भगवान के नाम, अनेक नाम हो सकता है, लेकिन भगवान एक व्यक्ति का अनेक नाम हो सकता है, जैसे सूर्य का उदाहरण दिए, है ना। फिर फियर टू लव हमने डिस्कस किया, प्रभुपाद का लाइफ, और भी डेप्थ में हम आगे देखेंगे। यस, किसी का कोई प्रश्न है? हम लोग 5 मिनट जप करेंगे बिफोर लिविंग। हरे कृष्णा कृष्णा हरे